पत्र एवं पत्रिकाएं। पहले आजादी के पहले जो पत्र पत्रिकाएं थी उनको पहले ध्यान देना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है प्रजा हितैषी। क्या नाम है इसका? प्रजा हितैषी। ये राजनांदगांव से, कहां से? राजनांदगांव से प्रथम हिंदी साप्ताहिक का केवल पंजीयन, केवल क्या किया था? पंजीयन। पंजीयन करने वाले का नाम था भगवान दीन सिरोकिया। भगवान दीन, ये इसका केवल रजिस्ट्रेशन कराया। क्या करवा लिया? केवल रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा भाग छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र, तो आंसर आएगा छत्तीसगढ़ मित्र। 1900 से लेके 1903 तक ये चला। 1900 स्टार्ट हुआ, 1903 तक ये चले। कहां से निकलता था? तो पेंड्रा रोड से। कहां से निकलता था? पेंड्रा रोड से। ये अंचल का पहला समाचार पत्र है। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र। लेकिन ये समाचार पत्र कैसा था? साप्ताहिक था। कैसा था बेटा? सप्ताह में एक बार निकलता था। याद रखना है, इसका संपादक कौन था? तो माधवराव सप्रे। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका के संपादक कौन है? माधवराव सप्रे। ये निकल कहां से था? गौरेला पेंड्रा मरवाही बताया हूं, वहां से याद रखना है माधवराव सप्रे। वहां से कौन? जगह याद रखना है पेंड्रा रोड, जगह का नाम पेंड्रा रोड। ठीक है। वामन राव लाखे श्री सप्रे के सहयोगी थे और रामराव चिंचोलकर। राम राव चिंचोलकर, एक रामराव चिंचोलकर और दूसरा वामन राव लाखे। सप्रे का मदद कौन कर रहा है? लाखे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है पता है? रामराव चिंचोलकर है। कौन? रामराव चिंचोलकर कौन है? तो इसके लिए पूरा फंड इकट्ठा करने वाला इन्हीं के कारण ये प्रारंभ होता है, रामराव चिंचोलकर। ठीक है। पेंड्रा रोड से इसका संपादन किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था? तो माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे। इससे पहले राजनांदगांव में एक पत्रिका का केवल रजिस्ट्रेशन हुआ। नाम क्या था उसका? प्रजा हितैषी। क्या नाम था इसका? 1889, 1889। ठीक है। राजनांदगांव पहला हिंदी साप्ताहिक का क्या हुआ गया? केवल पंजीयन। ठीक है। भगवान दीन सिरोकिया। दो नाम, ये दोनों याद रखना है। इसके बाद तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, हिंद केसरी। इसका भी संपादक कौन करता था? माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे। इसमें मराठा और केसरी, जो बाल गंगाधर तिलक की दो पत्रिकाएं, मराठा और, उसका हिंदी में अनुवाद किया जाता था और नाम दे दिया गया क्या? हिंद केसरी। 1907-8। छपता कहां से था? तो नागपुर से। कहां से छपता था ये पूछता है आजकल क्वेश्चन, कहां से छपता था? ये नागपुर से छपता था। कहां से छपता था? नागपुर से। इनके सहयोगी का नाम याद रखना है, पंडित जगन्नाथ। बस एक नाम, पंडित जगन्नाथ प्रसाद। ठीक है। इनका नाम याद रखना है। तीन पत्रिकाएं आपको नहीं भूलनी है। पहले वाले का नाम प्रजा हितैषी, दूसरे वाले का नाम, और तीसरे वाले का नाम हिंद केसरी। तीसरे का नाम एक है सूर्योदय। जब सूर्योदय होता है तो चारों तरफ लालिमा छा जाती है, तो कन्हैया लाल। कन्हैया लाल। ये रायपुर से 1915। तो रायपुर से छपने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा हुआ बेटा? सूर्योदय। कन्हैया लाल। कौन छापता था इसको? कन्हैया लाल। ये चारों आपको लाइन से याद होने चाहिए। 1889, 1900, 1907 और 1915। ये आपको चारों लाइन से याद होने चाहिए। इसके बाद कान्य कुब्ज नामक एक पत्रिका छपती थी, ये भी रायपुर से छपता था। मासिक पत्रिका थी 1919। ये क्वेश्चन 3 बार पूछ चुका है। कान्य कुब्ज, पुस्तक का नाम कान्य कुब्ज। कहां से छपता था ये? रायपुर से। मासिक पत्रिका थी। संपादक का नाम याद रखना, पंडित रघुवर प्रसाद। पंडित, ठीक, द्विवेदी पूरा नाम था इनका, पंडित रघुवर प्रसाद द्विवेदी। कान्य कुब्ज पत्रिका 1919। 1900 कहां से छपता था ये? रायपुर से। भानुदय। ये सब जानोगे तो परीक्षा में क्वेश्चन जो बनना है वो भी नहीं बनेगा। तो जिसको जानना है उसको मैं ढंग से बता रहा हूं, जिसको नहीं जानना है पूरा स्किप करिए। बात समझ में आ रहा है? जो इंपॉर्टेंट है मैं खुद ही बोल दूंगा आपको। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अरुणोदय 1921-22 राजनांदगांव से छपता था, और राजनांदगांव से छप रहा है तो कौन निकालेगा? अरुणोदय। कौन सा पत्रिका? अरुणोदय। इसी समय 1900 में
भी एक पत्रिका और छपती थी, सरस्वती पत्रिका। कौन सी पत्रिका? सरस्वती पत्रिका। पदुमलाल पुन्नालाल पदुमलाल पुन्नालाल। एक याद रखना है, कृष्ण जन्म स्थान जेल पत्रिका, ये नाम है जेल पत्रिका, है क्या इसका नाम? लेकिन श्री कृष्ण जन्म स्थान जेल पत्रिका, पूरा नाम क्या इसका? श्री कृष्ण जन्म स्थान, और कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था, इसीलिए नाम है जेल पत्रिका। नाम क्या इसका? तो 1922-23 में, जब 1922-23 में जब कौन जेल जाएंगे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। इनके द्वारा जेल में ही बैठकर 18 पेज का, कितने पेज का? 18 पेज का ये पत्रिका लिखा जाता था, जिसका नाम है जेल पत्रिका। उसमें कितने पेज थे? 18 पेज थे। ये भी जानना है। रायपुर के जेल से लिखा, ये भी जानना है। 22-23 कब लिखा? 22-23, ठीक है। छत्तीसगढ़, ये चंद्रपुर से मनोहर नहीं जानना है। विकास, ये जानना है। विकास 1925 में छपता था ये बिलासपुर से। सेम ऐसे ही बोल रहा हूं, उत्थान 25 के बाद 1935 में छपता था ये रायपुर से। एक का नाम है विकास, एक का नाम उत्थान। एक का नाम क्या है? विकास। विकास बिलासपुर से और उत्थान रायपुर से। 1925-1935, पहली बात याद रखना। मासिक पत्रिका थी, संपादक था कुलदीप सहाय, संपादक का नाम, और इसके संपादक का नाम पंडित सुंदरलाल त्रिपाठी। शर्मा नहीं बेटा, पंडित सुंदरलाल। दोनों की खासियत यह है, एक छपता था बिलासपुर जिला काउंसिल से और एक छपता था रायपुर जिला काउंसिल से। क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित पत्रिकाओं में कौन सी पत्रिका रायपुर जिला काउंसिल से छपता था? तो उत्थान। क्या छपता था? उत्थान। जबकि बिलासपुर जिला काउंसिल से कौन सी पुस्तक, मतलब कौन सा? विकास। क्या नाम है? विकास। जिस पर मैं हाईलाइट कर रहा हूं उतना ही, बाकी जिसको पढ़ना है मैं पीडीएफ भेज दूंगा, पढ़ते रहना बैठ के। बातों को समझना है, अथाह है। क्या है बेटा? अथाह है। लेकिन इतना सारा याद नहीं कर सकते आप, लेकिन अगर दिमाग लगाओगे तो कुछ कम करके उसको क्या किया जा सकता है? मेमोरी में डाला जा सकता है धीरे धीरे। पहले एक फेस का, पहले प्रजाहित ऐसी, ये पूरा काम का है। प्रजाहित ऐसी, छत्तीसगढ़ मित्र, हिंद केसरी, सूर्योदय और कान्यकुब्ज। कान्यकुब्ज नायक, पूरा नाम क्या था? कान्यकुब्ज नायक। पंडित रघुवर प्रसाद, इनका तो जगह भी जानना है, डेट भी जानना है, और संपादक भी जानने हैं। सेम वैसे ही इधर आए तो प्रजाहित, एक तो क्या पढ़ा? अरुणोदय, सॉरी, एक क्या पढ़ा? अरुणोदय और जेल पत्रिका। इसके बाद इंपॉर्टेंट है 1925 का विकास, 1935 का उत्थान, 1935 का उत्थान। इतना याद हुआ? ठीक है वंश। कौन सा वंश? ये दुर्ग से छपता था बेटा। है राजा किसको बोलते हैं? कलचुरियों को। ये छपता था दुर्ग से। कहां से छपता था ये? दुर्ग से छपा करता था। ठीक है। मासिक पत्रिका थी, संपादक का नाम याद रखना है, उदय प्रताप जी। संपादक का नाम उदय प्रताप। है वंश छपता कहां से था? से छपता था। कहां से छपता था? दुर्ग से। कब की बात है ये? 1925। देखो पहले तो 21-22, 22-23, 21-22 और अरुणोदय और जेल पत्रिका, 21-22, 22-23, 21-22। इसके बाद आना है विकास, 25, 35, 36। ओके। 1889 प्रजा हितैषी, केवल इसका रजिस्ट्रेशन हुआ राजनांदगांव से। तो पहला पंजीकृत, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए मेरी बात, पहला पंजीकृत पत्रिका नाम क्या जाएगा? प्रजा हितैषी। लेकिन छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र, छत्तीसगढ़ मित्र। अब मैं बोल रहा हूं छत्तीसगढ़ का पहला दैनिक समाचार पत्र, छत्तीसगढ़ का पहला दैनिक समाचार पत्र, पहला दैनिक समाचार पत्र महाकौशल। छत्तीसगढ़ का पहला अभी तक साप्ताहिक मासिक था। अभी तक जितना भी पढ़ाया मैं क्या था? साप्ताहिक या मासिक था। अब मैं बोल रहा हूं आपको डेली आए उसको क्या बोला जाता है? दैनिक। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का पहला दैनिक समाचार पत्र का नाम था महाकौशल। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र, लेकिन छत्तीसगढ़ का दैनिक समाचार पत्र महाकौशल। क्या नाम था इसका? 35-36। ये भी याद रखना। 35 कहां से छपता था? रायपुर से। 1951 में छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र बना। इस प्रकार रायपुर को प्रथम दैनिक समाचार पत्र प्रकाशन करने का श्रेय जाता है।
ये दैनिक कब से हुआ लेकिन? उसके बाद भी 1951, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ का पहला दैनिक समाचार पत्र हुआ। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाकौशल दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन का ईयर पूछेगा तो 36-37 लेना है आपको, ये सॉरी 35-36, 35-36, 35-36 ही लेना है, ठीक है। लेकिन अगर खोद के जा रहा है ये यह समाचार पत्र दैनिक कब हुआ, तब आपको कहा जाना है 1951 में। अगर मात्र क्वेश्चन पूछ रहा है कि महाकौशल दैनिक समाचार पत्र कब से प्रकाशित हो रहा है तो 35-36। कहां से प्रकाशन हो रहा है? रायपुर से, ठीक है। ये पंडित रविशंकर शुक्ल, अंबिका चरण शुक्ल, इनका नाम आएगा इसके लिए, पंडित रविशंकर शुक्ल, अभी एक ही नाम जान, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया है वंश तक, चले आगे। चलिए यहां पर आपको जानना है कांग्रेस पत्रिका, कौन सी पत्रिका? कांग्रेस पत्रिका 1937 रायपुर, 1937 रायपुर, ठीक है। ये जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा नंद कुमार दानी, नंद कुमार गौरी शंकर और इनके नंद कुमार दानी, गौरी शंकर आदि के द्वारा प्रारंभ किया गया रायपुर के कांग्रेस कमेटी द्वारा, ठीक है। नाम क्या है? कांग्रेस पत्रिका, नाम क्या था? कांग्रेस पत्रिका। बस्तर समाचार, सरगुजा समाचार, ये नाम भर सुन लेना। आजकल ये रहा अग्रदूत, ये जानना है अग्रदूत, क्या नाम है इसका? अग्रदूत, 1942 रायपुर। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनना। जब छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन चल रहा था, छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा था? सॉरी, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। उस समय कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया गया? तो अग्रदूत। पहले मासिक प्रकाशन बंद, बाद में 1946 में यह साप्ताहिक हो गया। देखो 42 में जब आया तो कैसा था ये, बाद में कैसा हो गया? साप्ताहिक। कैसा हो गया? साप्ताहिक। छत्तीसगढ़ केसरी नहीं याद रखना है, जिंदगी राष्ट्र बंधु नहीं याद, महाकौशल, यहां से डायरेक्ट महाकौशल। ये नई दुनिया भी याद रखना है, नई दुनिया देश बंधु के नाम से छपता है, 1959 का है। रायपुर, संपादक मायाराम सुरजन। 1974 में इस पत्रिका का नाम हो गया देशबंधु। क्या हो गया इसका नाम? देशबंधु। दंडकारण्य समाचार पत्र जानना है, 1959 छपता कहां से था? तो दंडकारण्य कहां से छपेगा? जगदलपुर से। जगदलपुर का पहला पहला दैनिक समाचार पत्र, ठीक है। इससे पहले बस्तर आ चुका है। दंडकारण्य बस नाम जानना है, छपता कहां से था? जगदलपुर से। कब की बात है ये? 1959। ये अग्रदूत भी 1959 का है, तरुण भी 59 का है, राष्ट्रवादी। ये यहां से एक और जानो, अग्रदूत, ये कहां से छपता था? रायपुर। प्रकाशित होने वाला सांध्य दैनिक है, शाम को भी छपता रे। कब? शाम का पेपर था ये, ठीक। बिलासपुर टाइम्स नहीं याद रखना, रायगढ़ संदेश नहीं याद रखना है। बस आपको इतने ही समाचार पत्र पढ़ने हैं, और मन कर रहा है तो पूरा और भी समाचार पत्र आ जाएंगे। लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू एग्जाम इतना इतना तो याद होना ही चाहिए, इतना याद होना ही चाहिए। प्रजा हित ऐसी, छत्तीसगढ़ मित्र, हिंद केसरी, सूर्योदय और कान्य को भी, ये यहां से याद रखना है। यहां से अरुणोदय और अरुणोदय और विकास उत्थान और है वंश। विकास उत्थान और विकास उत्थान, विकास छपता था कहां से? बिलासपुर जिला काउंसिल। और उत्थान कहां से छपता था? रायपुर जिला काउंसिल से। इसके बाद कांग्रेस पत्रिका जानना है। एक सरगुजा, देखो सरगुजा कहाँ छपेगा बेटा? सरगुजा में, ठीक है, सरगुजा में। संपादक चंद्रशेखर। बस्तर समाचार पत्र कहाँ से छपेगा? जगदलपुर से, ठीक है। जगदलपुर सरकारी प्रेस से छपता था। अग्रदूत याद रखना है, 1900 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र का नाम क्या था? अग्रदूत। क्या छपता था? अग्रदूत। इसके बाद महाकौशल, डायरेक्ट क्या याद रखोगे? महाकौशल, ठीक है। महाकौशल छत्तीसगढ़ का पहला दैनिक समाचार पत्र, अभी भी चलता है ये सब, देशबंधु, नई दुनिया, दंडकारण्य समाचार, अग्रदूत। ये अग्रदूत दोबारा आ गया क्या? और कहां पर है अग्रदूत? ये रहा 42।
46 से कैसा हो गया ये, साप्ताहिक। अब क्या बोल रहा है, रायपुर से प्रकाशित होने वाला सांध्य दैनिक, चलो छोड़ दो, बिलासपुर। अब देखो गैर हिंदी, ऐसे समाचार पत्र जो किस में नहीं है, हिंदी में नहीं है, गैर हिंदी। गैर हिंदी में आपको सबसे पहले जानना है इंडिया कॉलिंग, नाम से कैसा लग रहा है, इंग्लिश। इंडिया 1953 राज्य में अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र, इंडिया, इंडिया कॉलिंग, इंडिया कॉलिंग पहला अंग्रेजी समाचार पत्र, कैसा, अंग्रेजी। दंडकारण्य समाचार, कौन सा समाचार, दंडकारण्य समाचार, ये रहा दंडकारण्य समाचार, दिख रहा है दंडकारण्य समाचार। ये दंडकारण्य समाचार अब कितने भाषाओं में, देखो सेम 59, इंग्लिश में आता था, हिंदी में आता था, हल्बी भाषा में आता था। ये देखो क्षेत्रीय भाषा, ऐसा भाषा, क्षेत्रीय भाषा। हल्बी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र दंडकारण्य समाचार पत्र, दंडकारण्य समाचार पत्र। हितवाद नहीं याद रखना है, मध्य प्रदेश क्रॉनिकल नहीं याद रखना है। हिजाब के पीछे उर्दू भाषा में छपने वाला पहला समाचार पत्र, हिजाब के पीछे, हिजाब के पीछे, ठीक है। एक याद रखना है छत्तीसगढ़ सेवक, छत्तीसगढ़ सेवक, और एक है लोक सेवा। पहले छत्तीसगढ़ सेवक, छत्तीसगढ़ी भाषा का एकमात्र समाचार पत्र जो कहां से प्रकाशित होता था, रायपुर से। तो प्योर छत्तीसगढ़ी भाषा का एकमात्र समाचार पत्र का क्या नाम है, छत्तीसगढ़ सेवक, छत्तीसगढ़ सेवक। लोक सेवा सिंधी भाषा में कहां से छपता था ये, रायपुर से। नहीं भी जानोगे तो चलेगा, कोई विशेष नहीं है, ठीक है। चले आगे, चलिए। ये गैर हिंदी में कुछ एक इसको जानना, क्या नाम है, इंग्लिश में दंडकारण्य, हिंदी, अंग्रेजी और हल्बी, हिंदी, अंग्रेजी और, ठीक है। हितवाद का भी लेकिन कोई काम का नहीं है, 74 छोड़ दे। हिजाब के पीछे उर्दू, हिजाब के पीछे उर्दू भाषा याद रखिएगा, और साथ में याद रखना है छत्तीसगढ़ सेवक, छत्तीसगढ़ भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ सेवक भाषा, लोक सेवा सिंधी भाषा। भाषा कौन सी थी, छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में समाचार पत्र और पत्रिकाओं की भूमिका। ये मेंस का मेन टॉपिक हो गया आजकल, किसका, मेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, ठीक है। चलिए आपको बताना है पत्रिका का नाम, ठीक है। सब छत्तीसगढ़, या तो क्या होगा दैन, ये देखो छत्तीसगढ़ पत्रिका, छत्तीसगढ़ पत्रिका, छत्तीसगढ़ मासिक, मासिक, त्रैमासिक, स्थान कहां से निकलता है और संपादक कौन है। 3 तो लगातार विनय कुमार पाठक का है, लेकिन आपको पूछेगा डायरेक्ट इसमें से विनय कुमार पाठक का कौन सा नहीं है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं विनय कुमार पाठक, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के, इसलिए इनका नाम आपको जानना बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है विनय कुमार पाठक। आप कई पुस्तक पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में, किसका, विनय कुमार पाठक का पढ़ते हैं ना भाई। उसी में देखिए विनय कुमार पाठक के कुछ प्रमुख रचनाएं, चिंगारी के फूल, धान का, और ये भोजली। विनय कुमार पाठक मतलब बिलासपुर, विनय कुमार पाठक मतलब बिलासपुर, दिमाग में एक बात चला लो, विनय कुमार पाठक मतलब बिलासपुर। चिंगारी के फूल, धान का कटोरा और भोजली, चिंगारी के फूल, धान का कटोरा और भोजली, ठीक है। धान का कटोरा में क्या रहेगा, भोजली, क्या रहेगा रे, भोजली, और ये चिंगारी के फूल। और देखो आए, ओ सॉरी विमल, ओ पहला वाला विनल पाठक, कौन हरी, पहला वाला किसका है, विनय, अच्छा विमल पाठक का है ना ये, सॉरी इसको छोड़ दो, अभी स्किप कर दो। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, केवल डॉक्टर विनय कुमार पाठक का। ये धान का कटोरा और भोजली, धान का कटोरा में क्या रहेगा, भोजली। आगे चलिए, विनय कुमार पाठक का देखिए, और विनय कुमार पाठक और होगा इनका, विनय कुमार पाठक का देखो, ये धान का कटोरा, ये भोजली मिल गया। ये है छत्तीसगढ़ी सहकारी संदेश, ये डेट के साथ है 1968, 68 to 75, अरे 68 68 याद रखोगे,
धान का कटोरा और भोजली। और ये 72 में छत्तीसगढ़ सहकारी संदेश, ये सब कौन लिखा? विनय कुमार पाठक। सब ये देखो, लेकिन इसको सहकारी संदेश को कहां से लिख रहा है? जब ये खैरागढ़ विश्वविद्यालय के क्या थे? कुलपति आए। बस दो ठो 68 नाम क्या है इनका? डॉक्टर विनय कुमार पाठक, सॉरी विनय कुमार पाठक। और देख, इतने में ही घूमना नहीं है, एक मैं ही घूम जा रहा हूँ। विनय कुमार पाठक और विमल कुमार पाठक, इतना ही अंतर है। विनय कुमार पाठक और विमल कुमार पाठक। अब सोचो, तुम लोग पढ़ोगे नहीं बारीकियों से तो क्या होगा? विनय कुमार पाठक, विनय कुमार, डॉक्टर विनय कुमार पाठक। दो ठो तो याद हो गया क्या? धान का कटोरा और भोजली, ये मत भूलना, एकदम इंपॉर्टेंट पर्सन। और बहुत सारा पढ़ना है इनका, बहुत सारा पढ़ना है। अभी दो ठो बस ये। लेकिन क्या ये पत्र पत्रिकाएं? क्या ये पत्र? कहीं ना कहीं मतलब छोटे से कॉलम में, ब्लॉग में, ये देखो समाचार पत्र में। तो ये धान का कटोरा और भोजली, इनका स्थान कहाँ? बिलासपुर। साथ में याद रखिएगा विमल पाठक डॉक्टर, इसका चिंगारी, एक चिंगारी का फूल, एक चिंगारी का फूल। और आगे चल के इन्हीं का क्या मिला? छत्तीसगढ़ सहकारी संदेश, विमल कुमार पाठक। ठीक है। इंदिरा कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ से छपता था ये, पहला वाला बिलासपुर से, पहला वाला बिलासपुर से। तो ये दो नाम याद हुए, विमल कुमार और विनय कुमार, विनय कुमार और विमल कुमार। छत्तीसगढ़ी मासिक, ये मासिक पत्रिका थी रायपुर से, मुक्ति दूत के संपादन में। ये देखिए, कोई जरूरी नहीं है, ये देखो, ये एक महीने में एक बार छपता था, मुक्ति दूत के संपादन में। ठीक है। कौन छापता था इसको? नाम है उसका मुक्ति दूत, मुक्ति दूत। मयारू माटी, सुनील वर्मा, सुशील वर्मा, क्या नाम है? सुशील वर्मा। लोक मंजरी इंपॉर्टेंट है, दुर्गा प्रसाद पारकर, दुर्गा प्रसाद, याद रखना है, भिलाई का ये लोक मंजरी कहाँ का है? भिलाई का। चलिए, चिंगारी के फूल विमल पाठक, धान का कटोरा भोजली विनय कुमार पाठक, छत्तीसगढ़ मासिक मुक्ति दूत, छत्तीसगढ़ मासिक। ठीक। मयारू माटी, लोक मंजरी, लोकाक्षर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नंद किशोर तिवारी। छपता कहां से था? तो ये छत्तीसगढ़ त्रैमासिक था। ये भी कैसा छपता था? 3 महीने में। कितने महीने में? मड़ई छत्तीसगढ़। ये भी वीकली छपता है रायपुर से। केयूर भूषण, एक का नाम याद रखना बस, केयूर, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, केयूर भूषण। अंजोर छत्तीसगढ़ मासिक जयंत साहू, नारी का संबल त्रैमासिक शकुंतला तरार। ये कुछ, ये ऐसे पत्र पत्रिकाएं हैं जो किसके विकास में काम आए? छत्तीसगढ़ के। किसके विकास में? छत्तीसगढ़ के विकास में इनका बहुत योगदान था। अब देखिए, छत्तीसगढ़ कालम, कालम का मतलब होता है जैसे कोई एक पेज है न्यूज़पेपर का, उसके एक काल, ये देखो जैसे ये एक पेज है, तो इसके पेज के पेज नंबर 18 का कॉलम, ये जो कॉलम है, ये विशेष तौर पर हो सकता है एक पेज भी हो सकता है कोई एक कॉलम हो सकता है कोई 2-4 पेज हो। तो ये जो स्थान मिलता है छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ ही भाषा को बड़े बड़े न्यूज़पेपर में, जैसे दैनिक भास्कर, हरिभूमि, नाम सुनियो ना सब पेपर का। तो देश बंधु में एक एक ब्लॉग दे दिए, एक पेज दे दिए, कोई 2 पेज दे दिया। तो ऐसे छत्तीसगढ़ी भाषा का क्या क्या चीज छपता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ देश बंधु पेपर में, इसके कॉलम का नाम है डहर चलती या बेरा बेरा के बाद, बेरा बेरा के बाद, बेरा बेरा के बाद। छत्तीसगढ़ी कविता और कहानियों को लिखा जाता है। ठीक है। कौन लिखता है? कोई विशेष आदमी नहीं है, इसलिए नाम नहीं है वहां। दूसरा, दैनिक भास्कर में एक ब्लॉग छपता है जिसका नाम है संगवारी। ठीक है। इसमें भी छत्तीसगढ़ से संबंधित यही होगा, कविताएं कहानियां होगी। ठीक है। संपादक सूर्यकांत चतुर्वेदी,
नहीं याद हुआ कोई बात नहीं, क्वेश्चन ये याद रखना, संगवारी किस में छपता है, तो दैनिक भास्कर में, ये याद रखना। हरिभूमि का चौपाल तो भूलना ही ना मत, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चौपाल मतलब चार, चौपाल मतलब, तो याद रखना 4 पृष्ठ का रहेगा ये। कितने पेज का रहेगा? 4 पेज का रहेगा। क्या नाम है इसका? चौपाल। नाम क्या इसका? और इसका राइटर भी नहीं भूलना है, डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी और दीनदयाल साहू के प्रयासों से ये लोकप्रिय हुआ। नाम है इसका चौपाल। हरिभूमि में, हरिभूमि में किसी हफ्ते में ही होता है, हफ्ते में या मंथली में, 4 पेज का क्या आएगा? चौपाल आएगा। क्या आएगा? जिसमें छत्तीसगढ़ के बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगा। मेनली ये चौपाल में बेटा किसानों से संबंधित बात होती है। किसे संबंधित? किसानों से संबंधित बात होती है। ठीक है, आगे देखेंगे चौपाल के बारे में। और देखो, पत्रिका में छपता है पहट। क्या छपता है? पत्रिका में पहट छपता है। छत्तीसगढ़ कॉलम है गुलाल वर्मा। नव भारत में गुड़ी के गोठ, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, गुड़ी के गोठ किसका है बेटा? लेखक डॉक्टर पालेश्वर शर्मा। गुड़ी के गोठ, अभी ठंड के समय में बस गोरसी जला लेंगे और महिलाएं एक दूसरे का क्या करते रहती हैं? बुराई। अरे गोरसी के गोठ यही है, गुड़ी के गोठ। राइटर कौन है? पालेश्वर शर्मा। तो यहाँ पर यह बताया जाता है कि महिला गुड़ी के गोठ किसी भी प्रकार का गांव में खासियत है, गोरसी बना लिए, चारों तरफ ऐसे बैठ गए और बातचीत चालू, वही है गुड़ी के गोठ। ठीक है, कहाँ छपता है? तो ये नव भारत। अमृत संदेश में छपता है अपन डेरा। छत्तीसगढ़ कहानी कविताओं के लिए फेमस है। किसमें कौन सा छपता है ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मान लीजिए नव भारत है, कौन सा है? नव भारत है, तो क्या छपेगा? गुड़ी के गोठ। अगर वो अभी भी अगर आप अमृत संदेश पढ़ते हैं तो उसमें साप्ताहिक क्या छपेगा? अपना डेरा। आप पत्रिका अगर लेते हैं तो क्या छपेगा? पहट। क्या छपेगा? अगर हरिभूमि लेते हो तो क्या मिलेगा? चौपाल। क्या मिलेगा? दैनिक भास्कर में, देशबंधु में डहर चलती या बेरा बेरा के बाद, बेरा बेरा के, ये एक पेज में हो सकता है, एक ब्लॉग में हो सकता है, पूरा 2 पेजों का, 3 पेजों का, मैक्सिमम कितना पृष्ठ का है? और मस्त नाम है क्या? चौपाल। ठीक है, हरि भूमि, हरि भूमि। अब मैं बात करता हूं लोकाक्षर। क्या है ये लोकाक्षर? त्रैमासिक पत्रिका जो बिलासपुर से निकलती है, नंद किशोर तिवारी। इसके साथ याद रखना है, पीएससी मेंस 2 नंबर का क्वेश्चन आए दिन आएगा। ठीक है, लोकाक्षर के बारे में आता है, चौपाल के बारे में आता है। जो जो पिछले बार मेंस का जो छत्तीसगढ़ का पेपर ढंग से ध्यान से तैयार कर लिया है, इस बार का प्री का क्लू मिल जाएगा उसको। बात समझ में आ रहा है? पीएससी मेंस के ही सवाल, पीएससी मेंस के ही सवाल आपको प्री में देखने मिलेंगे। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, पीएससी मेंस का छत्तीसगढ़िया एक भाषा होता है, भाषा का पेपर होता है, जैसे इंग्लिश वैसी होता है हिंदी, और एक क्या होता है? छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी भाषा का पेपर आप एनालाइज करके चल देना, 4-5 क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड मिलेगा इस बार के प्री में। किस बार के प्री में? इसी बार के प्री में पिछले पीएससी मेंस के 3-4-5 साल के सवाल। ठीक है, डायरेक्ट कहाँ मिलेगा? प्री में। कहाँ मिलेगा? प्री में। ठीक है, चलिए लोकाक्षर कहाँ बात करते हैं अपन? लोकाक्षर बिलासपुर की पत्रिका है, त्रैमासिक है, संपादक का नाम नंद किशोर तिवारी। छत्तीसगढ़ कहानी, कविता, लेख आदि का प्रकाशन होता है। अब बात देखो, लोकाक्षर छपता किसमें किसमें है? हलबी, दोरली, भतरी, गोड़ी की कविताएं, गीत आदि का हिंदी और छत्तीसगढ़ी में अनुवाद। भाषा रहेगी हलबी, भाषा रहेगा दोरली, भाषा रहेगा भतरी, गोड़ी, जो जो आपके अंचल की भाषाएं हैं उनका किसमें मेन, इन सब का जड़ कहां पर है? हिंदी। और यह छत्तीसगढ़ी में क्या किया जाता है? अनुवाद। यह है लोकाक्षर। लोकाक्षर मतलब आम आदमी भी इसको क्या कर सके? समझ सके। क्या कर सके? समझ सके। हलबी गीत, हलबी कहानियां जो वहां के अंचलों में फेमस है, इसके लिए पुस्तक का नाम याद रखना है आपको, ये सॉरी पत्रिका का नाम याद रखना है लोकाक्षर। चलिए
लोकाक्षर कहाँ छपता है, कहाँ से छपता है? ये त्रैमासिक पत्रिका है, बिलासपुर से नंद किशोर तिवारी, ठीक है, 1998 सन के साथ दिया हुआ है, याद रखना है 1998 लोकाक्षर। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है चौपाल। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? चौपाल। ये रहा चौपाल। चौपाल हरी भूमि में 4 पेज का पाक्षिक विशेषांक है। पाक्षिक विशेषांक मतलब समझते हो? 15 दिन में। कितने दिन में? 15 दिन में। ये छत्तीसगढ़ी भाषा, लोक कला एवं छत्तीसगढ़ संस्कृति, धार्मिक परंपरा एवं खेती किसानों को समर्पित विशेषांक। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, डॉक्टर, ये नाम आपके काम का है, डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी और दीनदयाल साहू का इनमें विशेष योगदान है। क्या क्या नाम बोला? डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी और दीनदयाल दीनदयाल साहू। पत्रिका का नाम चौपाल। पत्रिका का नाम चौपाल। पत्रिका का नाम ये है लोकाक्षर। लोकाक्षर और चौपाल। लोकाक्षर और चौपाल। लोकाक्षर नंद किशोर तिवारी, चौपाल हिमांशु द्विवेदी। और ठीक, छत्तीसगढ़ साहित्य और साहित्यकार। छत्तीसगढ़ के साहित्य और साहित्यकार। अब इन्होंने साहित्य, लिटरेचर, ठीक है, कुछ पुस्तकें लिखा, किसी ने कविताएं लिखी, किसी ने गीत लिखे, और अपने अपने पुस्तक को क्या किया? संपादित कर दिया। जिसको अपने को बड़े इत्मीनान से पढ़ना है, ये देखो, तुलसी के बिरवा जगाए, ये पीएससी का क्वेश्चन है, अमृतलाल दुबे का। अब आपको अब इसको याद करना है, 1 2 ठो नहीं है, 1,000 ठो। क्या है? कितना ठो? 1,000 ठो। क्या याद रखना है आपको? कौन किसको क्या लिखा, ठीक है। 1,000 मतलब 1,000, 1,000 मतलब 1,000। दिख रहा है? अभी खत्म नहीं हुआ है ये, अब खत्म हुआ। कितना हजार? 1,000 से भी ज्यादा है। अब इसको याद रखना है आपको, ठीक। तो पहले फेस में आज मैं उनको बता रहा हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति के हिसाब से उसकी कविताएं याद रखनी है, ठीक है। आज ये एक दिन का काम नहीं है ये मैं, लेकिन हाँ 10-10 का सेगमेंट बनाइए। कितने का? 10-10 का सेगमेंट बनाइए और 15 मिनट दीजिए अपने आप को, और उसको 3 बार पढ़िए, फिर लिखने का कोशिश करिए बंद करके, फिर तब ये अच्छा होगा। ये हवा में पढ़ लेंगे तुलसी बिरवा जा, कभी जीवन में नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? अरे क्योंकि इतना सारा पढ़ चुके रहोगे तो ऐसे ही भूला जाओगे, इसीलिए सेगमेंट में पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ना है? सेगमेंट में, ठीक। चलिए इंपॉर्टेंट पर्सन से स्टार्ट करता हूं मैं, जो पढ़ाने का है। पहले उन पर्सनों को आज टिक कर लेते हैं, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। चंदूलाल भगवत सेन, लाभचंद बापना, तेलंग बीज प्रधान, चोआराम बादल, चिंता रंजन कर। कुछ नहीं पढ़ना इसमें से भी। डॉक्टर धन्नूलाल डूमर, दुर्गा प्रसाद, दानेश्वर शर्मा, ये पहला व्यक्ति। नाम क्या इसका? दानेश्वर शर्मा। अरे आगे आगे क्या, ये तो दानेश्वर शर्मा। जिनको आज पढ़ना है उनको मैं पहले हाईलाइट कर ले रहा हूँ, ठीक है। दुर्गा कुछ नहीं इधर। विप्र, द्वारिका प्रसाद विप्र, डीपी विप्र, डीपी विप्र, ठीक है। आगे आ जाओ, गिरवर दास वैष्णव, ठीक है। ये गिरवर दास वैष्णव, गिरवर दास वैष्णव। आपको ऐसे ही छाट के पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो गोपाल मिश्र, गोपाल माखन मिश्र, कहाँ है माखन मिश्र? नहीं क्या? हरि ठाकुर, हरि ठाकुर, हरिहर वैष्णव, हरिहर वैष्णव, हेमनाथ यदु, जगन्नाथ प्रसाद भानु, जगन्नाथ प्रसाद भानु, कांति कुमार जैन नहीं, कपिलनाथ कश्यप, कपिलनाथ कश्यप। मेरे जितने टिक लगा रहा हूँ, कपिलनाथ मिश्र, केयूर भूषण, जितने पर टिक लग रहा है इनको तो भूलना भी नहीं है, वैसी का वैसी याद रखना है आपको। केदारनाथ ठाकुर,
खूबचंद बघेल, खूबचंद बघेल। कोदूराम दलित मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। कृष्ण कुमार शर्मा, लखनलाल गुप्ता इंपॉर्टेंट पर्सन। लक्ष्मण मस्तूरिया, लक्ष्मण मस्तूरिया। लाला जगदलपुरी, बस्तर का खूनी इतिहास। लोचन प्रसाद पांडे, लोचन प्रसाद पांडे। माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे। मुन्नालाल यादव, मुकुंद मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे कुरकुरी। नंद किशोर तिवारी, परिमा। नारायणलाल परमार, नारायणलाल परमार। नरेंद्र देव वर्मा, नरेंद्र देव वर्मा। नरसिंहदास वैष्णव, नरसिंहदास वैष्णव है क्या? नरसिंहदास वैष्णव। जन्मान विनय कुमार पाठक के अनुसार नरसिंहदास वैष्णव वही है, वैष्णव आगे है। निरंजन परमार, पालीदास, पालेश्वर शर्मा, परदेसी राम वर्मा, आवा। परसनाथ देवांगन, परमानंद वर्मा, प्रजानंद, पवन दीवान। अच्छा। प्रेमजन, प्यारे लाल गुप्त, राजेंद्र सोनी। बस, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा सकता आज। ठीक है, एक दिन का नहीं है ये, रोज 20 पढ़ा के फिर दूसरा टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा मेरे को। एक दिन का नहीं है, एक दिन में इतना बता रहा हूँ। ठीक है, जहां जहां पर टिक है वहां वहां पर। अरे टिक हट जाएगा क्या रे? हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं, दिमाग खराब हो जाता अभी, इतना देर से किया क्या मैं। अरे 1000 से ज्यादा नहीं होगा। डॉक्टर बलदेव पर टिक नहीं है क्या? बलदेव प्रसाद मिश्र है। चलो, गोपाल मिश्र, यहाँ से स्टार्ट करना था वैसे। गोपाल मिश्र से सबसे पहला कवि कौन था? गोपाल मिश्र, क्योंकि ये किस समय से हैं। चलो, पहला बलदेव, डॉक्टर बलदेव। ठीक है, डॉक्टर बलदेव। वृक्ष में तब्दील हो गई औरत, पहला रचना। बदल गए, तब्दील हो गए मतलब बदल, किसमें? वृक्ष में तब्दील हो गई औरत। ठीक है। रायगढ़ में कथक, रायगढ़ में धरती सबके महतारी, धरती सबके हमर छत्तीसगढ़िया माँ। छत्तीसगढ़ भाषा और उसके प्रतिनिधित्व कवि, छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि हिंदी कवि, मेरी छत्तीसगढ़ी कहानियां। भिलाई के धमन भट्टी, धमन, ये भिलाई, भिलाई, भिलाई को क्या बोल दिया है? भिलाई के धमन भट्टी। ठीक है, ये रचनाएं किसका है? डॉक्टर बलदेव, डॉक्टर बलदेव। और ये है बलदेव प्रसाद मिश्र। ये कौन है? बलदेव प्रसाद, ध्यान से देखिए नामों को। ये है डॉक्टर बलदेव और ये है बलदेव प्रसाद मिश्र। ये उससे ज्यादा फेमस है। ये बलदेव प्रसाद मिश्र का संबंध कहां से है? राजनांदगांव से। कहां से इनका संबंध? राजनांदगांव से। ये है डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, वो है डॉक्टर बलदेव। इतने मंत्र समझना है, डॉक्टर बलदेव और डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, इनके साथ सरनेम लगा रहेगा। क्या लगे रहेगा? हाँ, ये मिश्र है। इनका ये रचना को 2 बार पीएससी पूछ चुका है। छत्तीसगढ़ परिचय, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है प्री में। राम राज्य, साकेत सन पूछ चुका है व्यापम। ले, क्योंकि इनका संबंध कहां से माना जाता है? राजनांदगांव से। राजनांदगांव में भी दिग्विजय कॉलेज। बलदेव प्रसाद मिश्र, बलदेव प्रसाद मिश्र। कौन कौन है वो 3 पर्सनालिटी? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी 1, गजानन माधव मुक्तिबोध 2, तीसरा बलदेव प्रसाद। ठीक है, ये बलदेव प्रसाद मिश्र छत्तीसगढ़ परिचय सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा है?
छत्तीसगढ़ परिचय, इसके बाद राम राज्य भी आ चुका है और साकेत संत आ चुका है। क्वेश्चन अब मेंस वाला क्या पूछता है, इनके दो महाकाव्य बताइए। मेंस में यहां तक आता है और ऑप्शन नहीं रहेगा, ऑप्शन नहीं रहेगा, इसीलिए इनका नाम एकदम स्पष्ट याद रखना है। ये बलदेव प्रसाद मिश्र है, ये डॉक्टर बलदेव है। डॉक्टर बलदेव पहला लिखता है वृक्ष में तब्दील हो गई औरत, रायगढ़ का कथक, धरती सबके महतारी, हमर धरती माँ, छत्तीसगढ़ भाषा एवं उसका प्रतिनिधित्व कवि, सेम वैसी छत्तीसगढ़ भाषा के प्रतिनिधि हिंदी कवि, मेरा छत्तीसगढ़ी कहानियां और भिलाई के धमन भट्टी। ये डॉक्टर बलदेव और डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, इसमें कोई काम का नहीं है अभी। अरे ऐसा नहीं है कि ये भी इसका क्वेश्चन आ चुका है ब्रिजलाल शुक्ल का सुकवा, ठीक है। ये देखो बेटी विदा और बेटी के विदा इतना ही अंतर है। एक अभी क्या बोल रहा है बेटी विदा, किसका, ये ब्रिजलाल शुक्ल, आगे दिखाऊंगा बेटी के विदा, ठीक है। इसमें याद रखना दानेश्वर शर्मा, कौन शर्मा, दान, क्या करना दान, तो ये बेटी का विदा एक प्रकार का क्या है दान, ध्यान से सुनना है। बेटी के विदा दानेश्वर शर्मा, ठीक है। दूसरा है दानेश्वर शर्मा का मड़ई, क्या है, उखरे भर सम्मान, क्या बोलना चाह रहा है, ओखरे भर सम्मान, लेकिन ये छत्तीसगढ़िया में क्या हो जाएगा, उखरे भर सम्मान, सम्मान नहीं होता सन, याद रखना। आधा वाला काम ही नहीं करते छत्तीसगढ़िया लोग, जो भी करते हैं पूरा करेगा, ठीक है। आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। हर मौसम में क्या लिखूंगा बोल रहा है, छंद, क्या लिखेगा, हर मौसम में छंद लिखूंगा, लव कुश, लव कुश, छत्तीसगढ़ के लोकगीत, ये देखो छत्तीसगढ़ के, ये क्वेश्चन को नहीं आएगा बोलते और ऐसे ही क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ के लोकगीत चाहिए या छत्तीसगढ़ी लोकगीत किनकी कविता है, ठीक है। तपत कुरु भाई, घर में मूसवा मिट्ठू पाले रहते हैं, क्या बोलते हैं, तपत कुरु, तपत कुरु भाई। आपको फिर बोल रहा हूं, जो इंडिया लेवल के जो फेमस कवि हैं उनको नहीं पूछेगा, कैसा पूछेगा, लोकल, कैसे पूछेगा, लोकल, उठपुटांग उठपुटांग, ठीक है। पर्रा भर लाई, पर्रा भर, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना है किसका, दानेश्वर शर्मा। देखिए अपनी बेटी का विदा कर दिया लव कुश के साथ, हा 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 हा, अपनी बेटी का विदा किससे कर दिया, लव कुश के साथ, ठीक है। फिर वो लोग गए मड़ई, ठीक है, क्यों गए, उखरे सम्मान पर, किसके सम्मान पर, उखरे सम्मान पर, ठीक है। वहां पर मिला इनको क्या, एक गीतकार, अरे भैया मड़ई में कौन मिलेगा, छत्तीसगढ़ के लोकगीत, उसको वहां गीतकार मिला, क्या कर रहा था, तपत कुरु भाई, ठीक है। वाह, ये अलग से कौन है नया रे, ठीक है। और एक याद रखना, हर मौसम में छंद लिखूंगा, ये ऐसे लिख के पढ़ोगे, और अगर इसको इसको अगर इमेज करके नहीं पढ़े, कोरिलेट करके नहीं पढ़े तो याद होना नहीं है, याद एक होगा दो होगा, जब कोरिलेट करके पढ़ोगे तो सब याद होगा, फिर धीरे से याद आएगा लव कुश, लव कुश के साथ क्या किया बेटी के, फिर कहा गया मड़ई, वहां पर क्या मिला, ठीक, क्या गाया, तपत कुरु, तो ये सब याद आएगा धीरे धीरे, कोरिलेट करोगे तो। लेकिन ऐसी पढ़ोगे बेटी मड़ई 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 उखर, ये याद नहीं होगा, बात समझना है, ठीक है। कोरिलेट करके पढ़ोगे तो जल्दी याद होगा, ठीक। इतने सारे लोग हैं, द्वारिका प्रसाद तिवारी, डीपी विप्र, डीपी विप्र, आज भी जाओगे तो बिलासपुर में फेमस पर्सन है द्वारिका प्रसाद तिवारी, डीपी, भारतेंदु साहित्य समिति के प्रधान सचिव, पहले ब्रजभाषा और खड़ी बोली की रचनाकार, बाद में छत्तीसगढ़ी रचना करने वाले, इनकी कविताओं का मुख्य विषय है प्रेम, श्रृंगार और राष्ट्रीयता की भावना, ठीक है। देखो ध्यान से, द्वारिका प्रसाद मिश्र जिसको बोलते हैं डीपी विप्र, द्वारिका प्रसाद तिवारी, ठीक है। राम और केवट संवाद हुआ था, राम और केवट के बीच में, ठीक है। कुछ कहीं, अरे धमनी हाट, धमनी बुड़ती बेरा, कैसा बेरा, गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी, देखो अब इसके बाद गीत है,
सूरज गीत, डबकत गीत, गांधी गीत, योजना गीत, फागुन गीत, ये सब गीत है। कैसा कैसा गीत गा रहा है? सूरज गीत, डबकत गीत। डबका खाइए? हाँ, कहाँ खाइए? क्या क्या डबका? चल भगा। गांधी गीत गाइए? यस। योजना गीत और फागुन गीत, ये सारे गीत अलग से याद रखना है। इसके बाद ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? पहले तो गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? राम और केवट संवाद। कुछ ना कुछ तो लिखना था, तो क्या लिख दिए? राम और केवट संवाद, ठीक है। लेकिन वो किस समय इनको नाव से पार करा रहा था? बुढ़ती बेरा में। किस बेरा में? बुढ़ती बेरा में। इसको सुनकर लोगों का क्या हृदय में परिवर्तन आया और हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। धमनी हाट, धमनी हाट। फिर से याद रखो, गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। अब इनको कुछ ना कुछ लिखना था, ठीक है। तो क्या लिख दिए? कुछ कहीं, कुछ कहीं में क्या लिखे? राम और, तो कुछ ना कुछ लिखे, तो क्या लिखे? राम और। जब ये दोनों के बीच संवाद चल रहा था, जब केवट राम भगवान को नाव से उस पार ले जा रहा था, तब दोनों के बीच में संवाद हुआ था। और समय क्या था? बुढ़ती बेरा, बुढ़ती। लेकिन आज जब उस संवाद को लोग सुनते हैं तो सबका क्या हो जाता है? बस बात खत्म। ये रिलेट करके रख लेना, ठीक। तो ये सब कुछ नहीं याद करना है, एक चीज बस याद आ जाए, गोस्वामी तुलसीदास। क्या लिखेगा? कुछ कुछ, तो लिख दिया राम और केवट। समय बता दो। बुढ़ती बेरा का मतलब शाम का समय रे लोल हो। शाम को क्या बोलते हैं? कई जन बोले कहा बुढ़ती बेरा। बुढ़ती बेरा का मतलब शाम का समय। उत्ती मतलब कुत्ती नहीं, उत्ती। उत्ती मतलब जब सूरज उग रहा है, ठीक है। ओके, सनराइज, ठीक है। और बुढ़ती मतलब सनसेट, ओके। गिरवर दास वैष्णव, गिरवर दास, गिरवर दास। पहले तो नाम याद कर ले, गिरवर दास वैष्णव, गिरवर दास वैष्णव, ठीक है। छत्तीसगढ़ सुराज, जवाहर के गीत, गांधी के गुणगान, जवाहर गांधी सब आ गए। मजदूरन के मरना, हरिजन के बुढ़वा, पंडित के पाखंड, माल गुजार मन के मस मोटी, हाँ मस मोटी, पूर्वजों के पराक्रम। ये सभी का क्या है? इसकी कविता है। और लेकिन एक कविता संग्रह है, क्या? छत्तीसगढ़, ये क्वेश्चन आ चुका है। छत्तीसगढ़ सुराज, छत्तीसगढ़ सुराज, गिरवर दास वैष्णव का ये रचना आ चुका है, छत्तीसगढ़ी सुराज, पीएससी 2015, ठीक है। छत्तीसगढ़ सुराज। इसके बाद जवाहर को पकड़ो, गांधी को पकड़ो, एक जन से मजदूर का काम कराओ, एक जन से हरिजन का काम कराओ, चार ठो याद हो गया। जवाहर जी को काहे का जिम्मेदारी दे दीजिए। वैसे गांधी अकेले मजदूरों के लिए भी काफी और हरिजनों के लिए। जवाहर गीत, गांधी के गुणगान, जिसमें इन्होंने मजदूरों के मजदूर मज मजदूरन के मरना और हरिजन के हत्या, इन पर क्या लिखा? कविताएं लिखा। और साथ में लिखा जो बच गया बूढ़ो हम क्या कर रहा है? बिहाव, ठीक है। और इस शादी में सबसे ज्यादा कौन पाखंडी था? तो पंडित के पाखंड, ठीक है। आगे चल के वो अच्छा आदमी बन गया, माल गुजार। क्या बन गया? माल गुजार। माल गुजार मन के, ठीक है। और भैया उसके बाद मरेगा ही, पूर्वजों का पराक्रम। ये रहे गिरवर दास वैष्णव। कौन है? मैं तेरे को याद करा नहीं सकता, मैं तेरे को याद करा नहीं सकता। बस तेरे को मैं ये बता सकता हूं कि याद कैसे करना है। ये याद किसको करना है? तुमको करना है, ठीक है। ये पढ़ाने का टॉपिक नहीं होता। उसके बाद भी कुछ छूट गई सर, हाँ, तो ये भी मत बोलना कि छूट गई सर। इसीलिए अंतिम सांस तक तेरे पूरा छत्तीसगढ़ पढ़ा के छोड़ूंगा, ठीक है। तेरे मन में 1% का भी डाउट मत रहे, मेरा ये छूटा है। जिस दिन मेरी घोषणा होगी उस दिन बताना ये छूटा है। अभी मैं ये घोषणा किया नहीं हूं तो मत बताना अभी। इसके बाद देखिए गोपाल मिश्र, ये गोपाल मिश्र खूब तमाशा। और किसका वर्णन है इसी खूब तमाशा में? ये कलचुरी वंश का है। कौन से वंश के हैं? कलचुरी
बचपन समय से ये छत्तीसगढ़ में कविताएं लिख रहे हैं। तो ये गोपाल मिश्र, गोपाल कवि के नाम से जाना जाता है। खूब तमाशा, खूब तमाशा, सुदामा चरित्र, भक्त जयमनी, अश्वमेघ। इतनी इंपॉर्टेंट, ये तो मैं और भी बता चुका हूं, ठीक है। इसका बेटा था, नाम क्या था उसका? माखन मिश्र। क्या नाम था उसका? इसकी अंतिम रचना लिखते लिखते इसकी मृत्यु हो गई। इसकी अंतिम रचना क्या थी? लोल, राम प्रताप, राम प्रताप। लेकिन चूंकि ये पूरा नहीं लिख पाया, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? अधूरी। राम प्रताप अधूरी, ठीक है। इस कविता को पूरा किया इसका बेटा, नाम क्या था उसका? माखनलाल मिश्र। ये देखो, गोपाल मिश्र का बेटा माखन मिश्र, गोपाल मिश्र का बेटा खूब तमाशा, सुदामा चरित्र, भक्त चिंतामणि, जयमनी, अश्वमेघ। ये आए दिन क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन तो ये पूछता है इनमें से गोपाल मिश्र की कविता कौन सी नहीं है, ठीक है। नीचे दे देगा बेटी के विदा, ऐसी रचना देगा छांटने के लिए जो फेमस है। ऐसी रचना, धमनी हाट, ठीक है, धमनी हाट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देगा जो एकदम फेमस है। रचनाएं कैसी देगा? जो फेमस है। इनमें से कौन सा नहीं है वाले ऑप्शन में आपको एकदम फेमस रचना देगा, जो आपको लेकिन फील नहीं होगा उस समय कि इसका नहीं है, क्योंकि तुमको कुछ पता ही नहीं है। बात ये है, ठीक है। चलिए, हरि ठाकुर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। ये हरि ठाकुर कौन है पता है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह का बड़ा बेटा। ठाकुर प्यारेलाल सिंह का, ठाकुर प्यारेलाल सिंह कौन कौन है? राजनांदगांव से स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। ये देखिए, प्रसिद्ध गीतकार। पहला तो याद रखना, हरि ठाकुर बहुत सारा फिल्मों में गाना गाया है। घर द्वार में कौन गाना गाया है? कही देवे संदेश में गाना कौन गाया है? अब यही तो क्वेश्चन पूछेगा, कही देवे संदेश में गाना कौन गाया है? मेरे को नहीं मालूम है, मैं पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। हाँ, मेरे तरफ ना देखें अब आशा भरी निगाहों से। घर द्वार का गाना कौन गाया है, ठीक है। कही देवे संदेश, पहला पहला पिक्चर छत्तीसगढ़ का कही देवे संदेश। दूसरा, छत्तीसगढ़ी पहली रंगीन पिक्चर। अब कौन मेरे को उसका निर्देशक बताएगा? मोरछैया भुइया का सतीश जैन। कौन है? सतीश जैन, ठीक है। घर द्वार का कौन बताएगा? वेरी गुड। आए, निर्जन तिवारी, चलो वेरी गुड। और पहला जो छत्तीसगढ़ का पहला पिक्चर कही देवे संदेश, मनु नायक, वही तो उसके निर्माता भी और वही क्या है, उसके निर्देशक हैं, ठीक है। उसमें गाना कौन गाया है पता है? कौन गाया है? हरि ठाकुर। कौन गाया गाना? हरि ठाकुर, ओके। लिखा भी होगा, नहीं लिखा है क्या? छत्तीसगढ़ कविता इतिहासकार आज न्याय किशोर आए। घर द्वार के गीतकार। दूसरा पिक्चर का नाम क्या था? घर द्वार। दूसरे पिक्चर का नाम क्या था? घर द्वार। छत्तीसगढ़ी गानों में याद रखना आपको, रवि भी रफी मोहम्मद, सॉरी, किशोर कुमार रफी लोग भी गाना गा चुके हैं भैया। तेरे सोनू निगम गाना गा चुके हैं भैया, ठीक है। हाँ, अरे कम से कम नहीं जाने न, वो सब बाकी नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं। अब ये गाना गीत तुम्हारे मजे का चीज है, इसको तो जान। पिक्चर पिक्चर, गाना गीत, इसको तो जान लो, कम से कम कुछ तो जानते रहोगे। चलिए, हरि ठाकुर की गिनती नहीं है ना। सुरता के, धान के नए स्वर, नए, मुक्ति गीत, देवारी गीत, बादर गीत, छत्तीसगढ़ी गाथा, जय छत्तीसगढ़। ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका। हरि ठाकुर जय, डबकत गीत, फागुन गीत, द्वारिका प्रसाद मिश्र का है पक्का? किसका है? डबकत गीत, सूरज सूरज गीत, ये देखो, सूरज गीत, डबकत गीत, गांधी गीत, किसकी रचना है ये? अब बेटा यहाँ पर जाके टेंशन नहीं आना। देवारी गीत उसी का है, बादर गीत उसी का है, मुक्ति गीत उसी का है। सब किसका है बोले? ये भैया हरि ठाकुर का है। किसका ये? जय छत्तीसगढ़, जय
छत्तीसगढ़ के इतिहास पुरुष, ये भी कौन लिखा? हरि ठाकुर। छत्तीसगढ़ी गीत और कविताएं, हरि ठाकुर। शहीद वीर नारायण सिंह, हरि ठाकुर। आज हवा काबर कुनकुना है, हरि ठाकुर। ठंड ठंड, कुनकुना मतलब हाँ, अच्छा गर्म होता है, ओके, कुनकुना है, चलो ठीक है। आज थोड़ा गर्म क्यों है हवा, ओके। बानी है अनमोल, बानी है नए विश्वास के बादल, लोहे के नगर। छत ये के बारे में लिखा है ना। छत्तीसगढ़ी भाषा की दूसरी फिल्म, क्या नाम है उसका? घर द्वार। इसमें क्या दिए हैं ना, ये कौन है गीतकार? ये है हरि ठाकुर, हरि ठाकुर, हरि ठाकुर। सुरता के चंदन, सुरता के चंदन, सुरता के चंदन, ठीक है, ये याद रखना है। धान का कटोरा, ठीक है, सुरता के, देखो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, इसको ना भूलना। एक, दो, तीन, चार, और ये पांच। ये तो भूलना ही नहीं हरि ठाकुर के लिए, ठीक है। किसकी रचना है ये? हरि ठाकुर का। किसका है ये? हरि ठाकुर का। हरिहर वैष्णव, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। हरिहर वैष्णव, हरिहर वैष्णव। बस्तर का आदिवासी एवं लोक संगीत, बस्तर का धनकुल गीत, बस्तर के तीज त्योहार, बस्तर का लोक साहित्य, लक्ष्मी जगार, बस्तर के भतरी लोक गाथाएं, बस्तर की आदिवासी लोक हस्तशिल्प कला। अब हरिहर वैष्णव में क्या दिक्कत है? सबके आगे में क्या लगा है? बस्तर। लेकिन एक चीज याद रखना, बस्तर का खूनी इतिहास, लाला जगदलपुरी। बस्तर का खूनी इतिहास, लाला। बस्तर बस्तर देखे ताल भकाक के क्या मार दिए? हरिहर वैष्णव नहीं आएगा, ठीक है, कुछ जगह चेंज रहेगा। तो बस्तर का खूनी इतिहास कौन लिखा? लाला जगदलपुरी। इसके बाद सब बस्तर 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 बस्तर, कौन है? हरिहर वैष्णव। हेमंत यदु, हेमंत यदु। छत्तीसगढ़ औ छत्तीसगढ़िया रामायण, क्या? रामायण। छत्तीसगढ़िया सोन चिरैया, बनिहार, बनिहार। छत्तीसगढ़ के गौ गोहार, ये है हेमनाथ यदु। सेम नाम से और आदमी मिलेगा, ठीक है, इसीलिए सरनेम पकड़िए, हेमनाथ यदु, हेमनाथ यदु। छत्तीसगढ़ रामायण, ये इंपॉर्टेंट है इनका, ठीक है। और ये याद रखना है, छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ और ये सोन चिरैया। और तो उस पार नहीं था ना कुछ, चलिए। इसके बाद ये देखो, कपिलनाथ कश्यप, कपिलनाथ, एक और अपन कश्यप पढ़े थे, चलिए, कपिलनाथ कश्यप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, पहले तो ये लिख ले, आईएमपी, ठीक है। अंधियारी रात, अंधियारी, गुरावट बिहाव, गुरावट, ठीक है। डहर के फूल, और ये क्या है? गजरा, ठीक। लिख हर का कांटा, ठीक है, ध्यान से देखना। नवा बिहान, नवा, देखो ध्यान से। अंधियारी रात, ऐसा रात, वहां पर आदमी का शादी हुआ, किस, कैसा शादी हुआ लेकिन? गुरावट विवाह। रात कैसा था, हुआ क्या बिहाव? तो वो लगाना चाहता था डहर का फूल, लेकिन अंधियार में क्या लगा डाला? डहर का। सबको हटाए, आखिरी में क्या लगाए?
ठीक है, अंधियारी रात, गुरावट विवाह, डहर का फूल, डहर का कांटा, इसके बाद क्या हुआ, गजरा। हो गया, रात गुजर गया, सवेरे गेट खटखटा रहे हैं, तो अब तो जागो रे, अब तो जागो रे, ठीक है। संतान जन्म हो, भैया शादी होने के बाद किसका जन्म होगा, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर लांछन लग गया, सीता का अग्नि परीक्षा। रिलेट करके नहीं पढ़ोगे तो याद नहीं होगा, आपको रिलेट करना है। इसके बाद तो ये 3 ठोक कथा है, श्री राम कथा, उसके बाद यही सब कर बचा, कृष्ण कथा, महाभारत, यही सब होगा, ठीक है। अग्नि परीक्षा पहले यही सब होगा, ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता, यही सब होगा, राम कथा, कृष्ण कथा, श्रीमद् भागवत, और ये क्या है, श्रीमद् भागवत कथा। नी निसेनी, कुछ नहीं हुआ, निसेनी लगा भाग गया, ठीक है। धान की आत्मकथा, धान की, आपको रिलेट, ये अगर देखो चाहते हो कि मेरे को पूरा याद हो, तो उसका एक ही तरीका है, आपको हर एक आदमी के लिए क्या रखना पड़ेगा, एक ठोक कहानी अपने आप से खुद से उसको लिए को रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। नाम क्या है, कपिलनाथ, कपिलनाथ कश्यप, ठीक है। आखिरी में निशानी लगा के क्या हो गया, भाग गया, कौन, कपिलनाथ। भागने का कारण, अब देखो इसका अंधियारी में रात में क्या हो गया, गुरावट विवाह। तो गुरावट विवाह में दुल्हन को लगाना था काहे का फूल, और लगा क्या दिया भाई लोग, मजबूरन क्या लगाना पड़ा, ठीक है, गजरा। अब ये गजरा लगा, अब ये रात खत्म हो गई, ठीक है। अब तो जागो रे, ठीक है। संतान उत्पत्ति हो गया, गाय का उत्पत्ति हो गया, लेकिन बाद में लांछन लगा तो क्या देना पड़ा, अग्नि परीक्षा। इससे सबसे एक ही छुटकारा का तरीका है क्या, राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत कथा, और इनसे भी कुछ नहीं हुआ तो आखिरी में क्या हुआ, पार, ठीक है। निशानी लगा के पार, धान का आत्मकथा। और चलिए कपिलनाथ मिश्र, ये क्या है, कपिलनाथ कश्यप, ये क्या है, यहीं फंसोगे, कपिलनाथ मिश्र। कपिलनाथ खुशवा चिरई के बिहाव, खुसरा चिरई के बिहाव, जो घर में खुसरे रहता है उसको क्या बोलते हैं, घर खुसरा, खुसरा चिरई के बिहाव। समाधि के, समाधि के, समधि के भतीजा की भतीजा है ये, केदारनाथ ठाकुर बस्तर भूषण, ये देखो केदारनाथ ठाकुर बस्तर। चलिए केयूर भूषण, पर्सनालिटी का नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी केयूर भूषण, ठीक है। गांधीवादी चिंतक, सांसद, हरिजन संघ के पदाधिकारी, ये सब। अब इनकी रचनाओं पे आओ, आपको रचनाएं पूछेगा केयूर भूषण का, ठीक है। लहर कहानी संकलन, कालू भगत का, कहा, अरे ये है कालू भगत, इसका कहानी संकलन हुआ। डोंगराही रद्दा, डोंगर का मतलब होता पहाड़, ठीक है। उपन्यास कुल के मर्जात, अरे आजकल बड़ा उटपुटांग पूछता है, इनमें से कौन सा इनका उपन्यास है, पूछ देगा। ऐसे पर्सनालिटियों का ही पूछेगा, और हर किसी का उपन्यास नहीं पूछेगा, ऐसे पर्सनालिटियों का पूछेगा जो बड़े बड़े पर्सनालिटी होंगे। केयूर भूषण, नाम क्या इनका, केयूर भूषण। कुल के मर्जात, लोक लाज, कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा, कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा। समय के बिलहारी, बलिहारी, रांडी ब्राह्मण की दुर्दशा, रांडी ब्राह्मण की दुर्दशा। ये केयूर भूषण का, अरे बार बार पूछा हुआ सवाल है, देखो मैं बार बार बता दे रहा हूं आपको। सबसे ज्यादा क्या पूछा हुआ है, कुल के मर्जात एक, कहाँ है कालू भगत डहर के रद्दा डहर, ए कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा दो, ठीक है। रांडी ब्राह्मण की दुर्दशा, ये 3 क्वेश्चन तो कई बार पूछ चुका है, ये तीनों क्वेश्चन, कुल के मर्जात, कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा, और रांडी ब्राह्मण की दुर्दशा। अब देखो समय के बलिहारी, ठीक है, लोक लाज, डोंगराही रद्दा, कालू
भगत और लहर। ये और भी रचनाएं किसकी है? केयूर भूषण का। किसका है? केयूर भूषण का। याद रखने का केवल क्या तरीका है? एक ही तरीका है, आपको कैसे भी करके उसको क्या करना पड़ेगा? रिलेट। डॉक्टर खूबचंद बघेल, डॉक्टर खूबचंद बघेल का संबंध याद रखना, रायपुर पथरी गांव। कौन सा गांव? पथरी, रायपुर से इनका संबंध है। उसके बाद याद रखना है, ये सबसे ज्यादा काम किया कृषि के लिए। किसके लिए? कृषि के लिए। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार हर वर्ष क्या देता है? कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को क्या मिलता है? चलिए, कौन माई का लाल बताएगा? खूबचंद बघेल। राज्य अलंकरण से अलंकृत कौन है? खूबचंद बघेल। खूबचंद, अरे हर साल देता है ना 1 नवंबर के दिन। लेकिन जांजगीर चांपा का कोई किसान है, कोई किसान है, पहचान का है? नाम तो जानना है, लेकिन पहचान का रहे चाहे ना रहे। पहला बात देखो, 2023 में नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? चुनाव था। क्या था? तो जो 2022 में मिला वो डायरेक्ट 2 साल के लिए काम आएगा। अब पिछले साल जिसको याद है, वो सारे चीज यही इसी साल भी है, उनमें कोई अंतर नहीं आया, वही लोग हैं। क्योंकि अब 2023 नहीं पूछ के क्या पूछेगा? 2022, क्योंकि 23 में किसी को मिला ही नहीं। कारण? चुनाव। कारण क्या था? चुनाव, इसलिए किसी को मिला ही नहीं। तो जो पुराना पढ़े हैं वही सब क्या है? वही पर्सनालिटी है। ठीक। कौन कौन से क्षेत्र में देता है, किस क्षेत्र में मिलता है, ये सब ज्यादा काम का है। ठीक है, एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज। अभी रुक जा। नाटक करम छढ़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाटक लेड़गा। करम छढ़ा, लेड़गा, ऊंच नीच, ये हमेशा नाटक ही लिखे। बेटवा बिहा, जनरैल सिंह, किसान के करलई और भारत माता। नाम क्या है? डॉक्टर खूबचंद बघेल। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, करम छढ़ा नाटक किसका है? खूबचंद। ठीक है, करम छढ़ा। ठीक है, ये पूछा हुआ सवाल है। बेटवा बिहाव, किसान के करलई, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। करम छढ़ा कौन होता है? बेटा। वही बताएगा आगे चल के क्या? किसान का करलई। ठीक है, क्योंकि बेटा कैसा था? लेड़गा। बेटा कैसा था? लेड़गा। ठीक है, ये याद रखना है। ओके। ऊंच नीच, लेड़गा, करम चढ़ा, जनरल सिंह, भारत माता। भारत, इतना किसके लिए याद रखना है? पूरा का पूरा याद रखना है। कोदूराम दलित, कोदूराम, अरे ये तो बड़ा फेमस है छत्तीसगढ़िया। ये पहला तो याद ना, व्यंगकार है। क्या करता था ये? किसी भी चीज पर क्या करना? व्यंग मतलब टोंच कसना। जैसे मैं बोलता हूँ ना, भारी सुंदर दिखा था, मतलब उस पर क्या कसा जा रहा है? ऐसा। उसको बुरा भी मत लगे, और क्या लग जाए उसको? बुरा। ठीक है, हाँ। तो यही क्या होता है? व्यंग। देखने में बढ़िया लगता है, लेकिन अंदर में जब जाओगे तो क्या है वो? उसके ऊपर क्या किया गया है? व्यंग किया गया है। ठीक है, टोका गया है। सियानी गोड बात, सियानी गोड, कनवा समझी, हमेशा समझी, वाकई ठीक है। कनवा समझी, अलहन, दूमितान, ये मितान, हमर देश, हमर, कृष्ण जन्म, बाल निबंध, कथा कहानी, छन्नर छन्नर पैरी बाजे, गाना है ये। लेकिन ये ऐसा नहीं है। छुनुर छुनुर, इस गाने को गाया है कौन? सोनू निगम। कौन गाया है? सोनू निगम। तो ये बोल रहा है छनर छनर पैरी बाजे। अरे नहीं नहीं, जब बहू शादी होके आती है घर में, बस छुन 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 करते रहती है, कुछ नहीं करती है, बस काम कर रही बोलने के लिए क्या बजाते रहती है? ये है छुनुर छुनुर पैरी बाजे। समझ में? ये इसमें हर बात में क्या किया वो? व्यंग करना इसका काम है। तो नया नया बहू आ रहता है, लोग बोल हाँ हमारे बहू इतनी आते, वो बिकट काम करते, क्या क्या रही है? कुछ नहीं, क्या बजा रही है? केवल या, समझना है आपको। ठीक है, पूरा क्या है जो दिखा रही है? वो सब कथा कहानी।
वो सब देखो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहे हैं? सियान लोग, सियानी गोट। और सीधा सीधा नहीं बोल पा रहे हैं लड़की को, जो बेचारे किसको बोल दे रहे हैं? समधी को कनवा। कैसा समधी? कनवा देखना कौन ला दे दे दिन रात। ठीक है, देखने कौन गए थे? दो मितान। लड़की देखने कैसे कितने लोग गए थे? दो मितान। देखने कितने लोग गए थे? दो मितान। शादी हुआ लेकिन नहीं मालूम था उसको क्या कर रहा है वो? अलहन। क्या कर रहा है वो? अलहन। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर सकता है? फिर वही बच्चा, क्या? बाल निबंध, कृष्ण जन्म। ठीक है, यही सारा कथा कहानी का था क्या? सार। ठीक है, देखिए दो मितान शादी के लिए क्या देखने गए? लड़की देखने गए। ठीक है, एक अलहन से कम नहीं था ये। ठीक है, क्या था ये बोला कौन? सियान लोग। क्या कौन लोग बोले? सियान लोग। क्यों बोले? दिन रात क्या घूम रही है? छनर छनर। क्या घूम रही है? छनर। इसकी ये सब कथा कहानी को देख कर कौन बोले? सियान। क्या बोले? कनवा समझी। ठीक है, और इसी बोले हमारे देश में करते थे एक से एक। हमारे देश में करते था एक से एक। आपको कैसे भी करके रिलेट करके इसको याद रखना है। ठीक है, और लिख कौन रहा है? कोदूराम दलित। कोदूराम ये व्यंग और हास्य के लिए बहुत फेमस है। कोदूराम दलित, कनवा समधी, डायरेक्ट बोल रहा है कनवा समधी। सियानी गोड बात, दूमितान, हमर देश, छनर छनर, पैरी बाजे, कथा कहानी। कृष्ण कुमार शर्मा छेरछेरा आया हुआ क्वेश्चन है। पहले इधर आ जाओ, जिस पे टिक लगा आज वहीं पर आइए। लखनलाल गुप्त। लखनलाल, लखनलाल मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है लखनलाल गुप्त। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला इसका कहानी कहाँ है रे? सरगले डोला इस कहाँ है? ये सरगले डोला आइस। जब स्वर्ग से डोला आएगा तो चंदा अमृत बरसाई। चंदा अमृत बरसाई। ठीक है, क्या? लेकिन ये कब बरसेगा? संझैती के बेरा में। ठीक है, क्यों? सत्यमेव सैनिक गान और पद्म प्रभा, ये और याद रखना। सलगले डोलाइस, चंदा अमृत बरसाइस, कब? संझैती के बेरा में। क्यों? सत्यमेव। चार ठो तो याद हुआ, दो और याद कर ले, सैनिक गान और पद्म प्रभा। सैनिक गान और इंपॉर्टेंट पर्सन है लखनलाल गुप्ता, आपको याद रखना है। ठीक है, सरगले डोला आइस, सरगले डोला आइस, चंदा अमृत, संझैती के, संझैती के, क्यों? सत्यमेव। दो ठोक याद करना है, सैनिक गान और। ठीक, अच्छा चलिए, संजयती के बेरा में सैनिक गान किए। क्यों सैनिक गान किए? सत्यमेव जयते। एक ठो बस याद रखना, आखिरी कौन सा? पद्म। बस बेटी का नाम था। और क्या उधर और है रे? अरे बाप रे, सोन, अच्छा ये तो बहुत मस्त है यार। सोन पान क्वेश्चन आया हुआ है। गोठ बात, देखो इससे पहले अपन को पढ़ाया गया, आपको पढ़ाया गया सियानी गोठ। इधर देखो कौन सा? सियानी गोठ। सियानी, ये दिख रहा है? केदूराम, कोदूराम ना, केदूराम नहीं, कोदूराम दलित है वो। इसके बाद अभी मैं बोल रहा हूं केवल क्या? गोठ बात। किसका है ये? लखनलाल गुप्त का। सुरता के सोन किरण। ठीक है, हाथी घोड़ा पालकी। अरे नहीं है पूरा, केवल इतना ही, हाथी घोड़ा पालकी। छत्तीसगढ़ बाल नाट्य नाटक, जाग छत्तीसगढ़ जाग, बेटी के मंसूबा और बर के खोज। बेटी के मंसूबा और, देखिए अब तुम लोग को रिलेट करने आता नहीं है, कैसे रिलेट किया जाता है। एक व्यक्ति अपनी बेटी के लिए क्या खोज रहा था? रिश्ता। लेकिन उसको बेटी के मन में क्या चल रहा है नहीं मालूम है। ठीक है, बेटी के मंसूबा नहीं मालूम है, लेकिन उसका के लिए क्या खोज रहा है बेचारा? खोज लिया। ठीक है, क्या कर लिया उसके लिए? बेटी का नाम पद्म प्रभा, बेटी का नाम। ठीक, अब इसके लिए जब खोज लिया गया तो कहां से डोला आएगा? ठीक है, किस में आएगा? हाथी घोड़ा। वो जो डोला आ रहा है वो कैसा, किससे बना हुआ है? हाथी घोड़ा। तो जो पालकी आ रहा है सरग से, सरग ले डोला आइस, लेकिन वो डोला किससे बना हुआ है? हाथी घोड़ा पालकी से। ठीक है, उसके बाद याद रखना है, कुछ लोग
उसके बारे में बात करने लगे। अरे हमन तो जाना था। ये है गोठ पात, गोठ पात। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब जब ये डोला आएगा तो चंदा क्या करेगा, उसमें अमृत बरसाएगा। चंदा क्या किया, अमृत बरसाया। उसके लिए सैनिकों ने क्या किया, गाना गाया। जब उसका शादी हो रहा है, विदा विदा होने का समय आया, सैनिकों ने क्या गाया, गाना गाया। कौन सा गाना, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ठीक है, अब देखो, बेटी का विदा होके चल दिया, तब उसको उसका क्या आएगा, उसके पिताजी को सुरता, सुरता के सोन किरण। क्या याद कर रहा है, उसको अपने बाल्य नाटक, उस लड़की का बचपने में जो नाटक करती थी, छत्तीसगढ़ बाल्य नाट, छत्तीसगढ़ बाल्य नाट। अब कौन सा बच गया, सोन। फिर दूसरे दिन क्या लेके चल दिया, सोना। बेटी का याद आया, क्या लेके, सोन पान। अब ये रिलेट करोगे, एक बार में कहानी खत्म है। अब देखो प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, लड़की के लिए क्या खोजने निकल रहा है पिताजी, बर। लेकिन बेटी का मंसूबा पूरा क्या है, बेटी के बर के खोज में। ठीक है, ये बेटी, हाँ, बर मिल गया। बेटी किस बेटी के लिए खोजने गया है, ये बेटी का नाम है पद्म प्रभा। अब बेटी के लिए वर मिल गया, वर मिल गया तो क्या चालू होगा, कहानी चालू होगा। तो सरग ले डोलाइस, सरग स्वर्ग से क्या आया, स्वर्ग से जो डोलाया लेकर कौन आ रहे हैं, हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा। जैसे जब देखे स्वर्ग से डोला आ रहा है तो चंदा इस पर क्या बरसाएगा, चंदा अमृत बरसाइस, चंदा अमृत बरसाइस। पूरे के पूरे सैनिक उसके लिए क्या गाए, गाना गाए। सैनिक क्या गा रहे हैं, और सैनिक कौन सा गाना गाएंगे, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ठीक है, इसके बाद याद रखना है, सब लोग उसके बारे में क्या करने लगे, गोड बात करने लगे। दूसरे दिन पिताजी को क्या याद आएगा, सुरता। किसका याद आएगा, छत्तीसगढ़ी बाल नाट्य, जो बचपने में क्या करती थी, नाटक, बाल्य नाट्य। ठीक है, फिर सोनपान, कौन सा, इसका नाटक याद रखना है, जाग छत्तीसगढ़ जाग, जाग छत्तीसगढ़ जाग। ये आपको रिलेट करके इतना सा याद रखना। एक का नाम क्या है, लखनलाल गुप्त, लखनलाल। अब इसमें से कौन सा आएगा नहीं मालूम है, इसलिए याद रखना पड़ेगा। इनमें से कौन सा लखनलाल गुप्त का नहीं है, पूछेगा तब कैसे करोगे। लक्ष्मण मस्तूरिया, लक्ष्मण ये मस्तूरी के थे, कहाँ के थे, इसलिए नाम क्या है, लक्ष्मण मस्तूरिया। चंदैनी गोंदा संस्था के गीतकार एवं गायक, कौन से संस्था से इनका संबंध है, चंदैनी गोंदा। चलिए, चंदैनी गोंदा जो नामक संस्था है, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, आए, मेरे क्या मालूम, तुम लोग जानो। हमू बेटा भुइया के, हम लोग अलग से नहीं पैदा हुए हैं, हमू बेटा गवई गंगा, गवई, हमू बेटा भुइया के गवई गंगा। गवई मिलेगा संगवारी, किस क्या खेलता था, माटी। इसीलिए बोला हमू बेटा भुइया के, सोन खान के आगी, सोन खान के बेटा। सोन खान के जब विद्रोह के समय वीर नारायण सिंह पहाड़ों के ऊपर था, तो उसके जो गांव है उस पे ऊपर क्या लगा दिया गया था, आग। इसके कारण वो क्या किया, आत्मसमर्पण। ठीक है, कौन, वो सरेंडर किए। तो उसी कहानी को लेकर के सोना खान के आगी, सोना खान के आगी। धुन ही बसुरिया, ये कोस आया हुआ है, धुन ही बसुरिया। मोर संग चलौरे गाना है ये। ठीक है, हाँ, गाय ना गरु सुख सोए हरू, गाय ना सुख सोए, काय है, सुबह सुबह दूहो, ये करो तमाशा करो, गोबर उठाओ, लिपो पुना तमाशा, ना गाय ना सुख सोए हरू। ठीक है, ओके। छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ के माटी, माटी हमू बेटा भुइया के, सब माटी। मैं छत्तीसगढ़िया आऊं रे, मैं छत्तीसगढ़िया, माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे महू छत्तीसगढ़िया आऊं रे, माटी कहे महू छत्तीसगढ़िया आऊं रे।
ठीक है। गाय ना गरु सुख सोए हरू, मोर संग चलाओ रे, काकर संग चलाओ, धुन ही बसुरिया, सोन खान के आगी, माटी संगवारी गवई गंगा, ठीक है। हमू बेटा भुइया के, ये सारी किसकी रचनाएं हैं? लक्ष्मण मस्तूरिया, ठीक है। वो गुलगुल भजिया खा ले, ये सब गाना गीतकार, ठीक है। छत्तीसगढ़ का लव सॉन्ग किसको बोलते हैं? ददरिया। प्रमुख ददरिया गायक कौन है? लक्ष्मण मस्तूरिया। अच्छा ये बताइए, पहला रंगीन पिक्चर में गीतकार कौन थे? लक्ष्मण मस्तूरिया, लक्ष्मण मस्तूरिया। चलिए, लाला जगदलपुरी, लाला लाला जगदलपुरी, ये देखिए बस्तर का इतिहास, ये देखो बस्तर का इतिहास, बस्तर का हल्बी लोक गाथाएं, हल्बी लोक, मिमियाती जिंदगी और दहाड़ता परिवेश, बस्तर के लोक गाथाएं, हल्बी पंचतंत्र, बस्तर लोक कला, ये सब है लाला जगदलपुरी। लाला जगदलपुरी इज अ फेमस पर्सन। ये पत्र और पत्रकारिता में बहुत फेमस थे। इनकी एक पत्रिका छपती थी, बस्तर का खूनी इतिहास, बस्तर का खूनी इतिहास, लाला जगदलपुरी। इनको याद रखना है। बस्तर का इतिहास, मिमियाती जिंदगी और दहाड़ते परिवेश, हल्बी लोक गाथाएं, बस्तर की लोक गाथाएं, हल्बी पंचतंत्र, हल्बी मिला मतलब लाला जगदलपुरी। वर्तमान समय में लाला जगदलपुरी के नाम से छत्तीसगढ़ सरकार पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता लेकिन बस्तर अंचल का, किस अंचल का? बस्तर अंचल का जो सबसे अच्छा पत्रकार होगा उसको क्या सम्मान दिया जाता है? लाला जगदलपुरी सम्मान। ये पर्सनालिटियों को इसलिए याद करना है। लोचन प्रसाद पांडे, लोचन मतलब आंख, तीन भाई थे लोग। कितने भाई? तीन भाई, तीनों का नाम याद रखिए। ये देखो, ये लोचा माने आंख, और सर में क्या पहनेगा? मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, और ये बंसी कहां से बचाएगा? मुंह से, ये बंसीधर पांडे। तीनों का पहले नाम याद कर। लोचन लोचन माने आंख, लोचन नयन, सुने हो नाम? हाँ, ठीक है। आंख जिसके किसके समान है? कमल के समान नयन वाले, नयन कमल, ठीक है। लोचन प्रसाद पांडे, आंख लोचा, ठीक है। शॉर्टकट नेम लोचा, लोचन प्रसाद पांडे। दूसरा मुकुट, मुकुटधर पांडे, बंसीधर पांडे, बंसीधर, लेकिन बीच वाला बड़ा है, बीच वाला बड़ा है। कौन? लोचन प्रसाद पांडे। ये तीनों भाइयों को एक साथ बोलते हैं पांडे ब्रदर्स। क्या बोलते हैं? इनका जन्म हुआ बालपुर। वर्तमान में बालपुर कहाँ पड़ेगा? शक्ति के बालपुर में, शक्ति के बालपुर में। इसीलिए बालपुर को बोला जाता है छत्तीसगढ़ का साहित्य स्थल। क्या बोला जाता है? साहित्य स्थल, ठीक है। तीनों के लिए नाम याद रखना है। किन के लिए? लोचन प्रसाद पांडे, मुकुट भट्ट पांडे, और बालपुर चित्रकारी भी फेमस है। कौन सा चित्रकारी? बालपुर चित्रकारी, बता चुका हूं। मेनली काम रहता है इनका दरवाजा और गेट बनाने का, और दीवालों पर जो भित्ति कला, कौन सा कला? भित्ति कला, बालपुर चित्रकारी, ठीक है। चलें आगे। लोचन प्रसाद पांडे, इन्हें छत्तीसगढ़ का पहला क्या लिखा? अगर सामने नाटक हो रहा है तो आप देखोगे, किससे देखोगे? आंख से। तो छत्तीसगढ़ का पहला नाटककार, छत्तीसगढ़ का पहला नाटककार कौन है? लेकिन ये अपने आप को इतिहासकार मानता है। क्या मानता है अपने आप को? इतिहासकार, ठीक है। आपको उसका जानना नहीं है। लोचन प्रसाद पांडे की रचनाएं देखिए। कली काल, यही है छत्तीसगढ़ का पहला नाटक। कली, कली काल, छत्तीसगढ़ का पहला नाटक। नाम क्या है इसका? कली काल, छत्तीसगढ़ का पहला नाटक। किरारी का काष्ठ स्तंभ, सातवाहन से संबंधित एक काष्ठ लकड़ी का स्तंभ मिला था, जिनमें सातवाहन राजाओं के क्या है? वंशावली, डिपार्टमेंट्स के नाम है, बताया था। तो वही है किरारी का काष्ठ स्तंभ, किरारी का काष्ठ स्तंभ। किरारी का काष्ठ स्तंभ गुंजी शिलालेख, राजा वरदत्त श्री, राजा गुंजी शिलालेख, इसमें 1000 गाय का दान दिया था। क्या दिया था? हाँ, रघुवंश सार, रघुवंश। ये क्वेश्चन पूछेगा, एक ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ ईस्टर्न हिंदी, ये क्वेश्चन पूछेगा। द ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ ईस्टर्न हिंदी,
ईस्टर्न माने पूर्वी हिंदी, ईस्टर्न माने ये रचना किसकी है तो लोचन प्रसाद पांडे की। कविता कुसुम, एक और क्या है कविता कुसुम, छत्तीसगढ़ी में प्रकाशित प्रथम कविता संग्रह। कौशल भूतहा मंडल, ये क्वेश्चन आ चुका है। भूतहा मंडल, पद पुष्प पुष्पांजलि दो मित्र, कोई बात। सबसे ज्यादा देखो ध्यान से जो पढ़ना है आपको, भूलना नहीं है। पहला क्या है कलिकाल, किरारी का, गुंजी का, ये ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ ईस्टर्न हिंदी, ये है भूतहा मंडल। भूतहा, ठीक। एक और याद रखना दो मित्र। चलिए ये इतना काफी है लोचन प्रसाद पांडे के लिए। लोचन प्रसाद पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, नाम क्या है इनका लोचन प्रसाद पांडे, ठीक है। माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे याद रखना है, ये जितना कविता विता के लिए फेमस नहीं, उससे कहीं ज्यादा किसके लिए फेमस है ये पत्रकारिता के लिए। किसके लिए पत्रकारिता के लिए। गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद स्वदेशी अनुवाद, चलो। छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य और नाचा, काशी का जुलाहा, सापेक्ष, बस। छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य नाचा, काशी का जुलाहा और सापेक्ष, बस। माधवराव सप्रे, इनको आए महावीर अग्रवाल, माधवराव सप्रे कहां से आ गया रे तेरे लोल। गीता रहस्य क्वेश्चन पूछ चुका है वाला, गीता रहस्य, और ये दासबोध, बस यही जानना है, बस यही क्वेश्चन आएगा। दासबोध भी जान लिए रहना, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन और बायकाट, ये भी याद रख लेना भैया। स्वदेशी आंदोलन और गीता रहस्य, स्वदेशी आंदोलन और बायकाट, दासबोध, ये देख डाला था, सॉरी, तभी बोले माधवराव सप्रे। मुन्नालाल यदु, मुकुटधर पांडे, ये सेकंड नंबर का भाई है, मुकुटधर पांडे, ठीक है। इसे छायावाद का जनक कहते हैं। काय का जनक, छायावाद। और पहली छायावादी कविता है कुर्री के प्रति। एक भाई को पहला नाटककार, पहला नाटककार, दूसरे को क्या बोला गया छायावाद का जनक, ठीक है। मुकुट लगाओगे तो छाया आएगा, मुकुट लगाओगे तो छायावाद का जनक। नाटक को कहां से देखोगे कि खुद ही जाके बोलना बोलना चालू कर दोगे नाटक के बीच में, चुपचाप कुछ नहीं करोगे, क्या देखोगे आंख से बैठकर। इसलिए लोचन प्रसाद पांडे पहला नाटककार। पहले नाटक का नाम कलिकाल, पहले नाटक का नाम। और ये मुकुटधर पांडे है छायावाद का जनक, काय का जनक। और क्या बोल रहा है कुर्री के प्रति, कुर्री के प्रति, ये उसकी पहली है। पूजा के फूल, शैल बाला, मेरा हृदय दान, लक्ष्मा, मेघदूत का, मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद, मुकुटधर पांडे के पूछा हुआ सबसे ज्यादा सवाल, पहला और आखिरी, पहला और आखिरी। मेघदूत लिखा कौन है मेघदूत ग्रंथ को, इसका छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद करने वाला मुकुटधर पांडे, ठीक है। वैसे भी मेघ कहाँ छाता है ऊपर कि नीचे छाता है ऊपर, और मुकुट भी कहाँ पहनते हैं, अब कैसे भी याद रख ले तू, मुकुटधर पांडे। ये दो तो कभी नहीं भूलना, कुर्री के पहला छायावाद का कवि और पहला छायावाद रचना, और मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद, छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद, छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद, ठीक है। छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद, ठीक है। छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद। नंद किशोर तिवारी, नंद किशोर तिवारी, इसकी ये दो रचनाएं कभी नहीं भूलना। एक का नाम है परेमा, नंद किशोर, नंद किशोर तिवारी, ठीक है। और ये है लोकाक्षर, उस समय भी बताया था, लोकाक्षर नंद किशोर तिवारी। छत्तीसगढ़ी साहित्य दशा एवं दिशा, छत्तीसगढ़ी साहित्य का ऐतिहासिक अध्ययन, ये भी याद रखना। तीन, छत्तीसगढ़ी साहित्य का ऐतिहासिक अध्ययन, लोकाक्षर और परेमा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका परेमा। नंद किशोर तिवारी, नंद किशोर तिवारी, रचना परेमा, रचना का नाम
दूसरा लोकाक्षर। दूसरा क्या याद रखोगे? लोकाक्षर जो है त्रैमासिक पत्रिका थी। क्या थी? त्रैमासिक। और ये छत्तीसगढ़ साहित्य का ऐतिहासिक अध्ययन, छत्तीसगढ़ के इतिहास, साहित्य का इतिहास। कैसा इतिहास? साहित्य का इतिहास। पहला कहानीकार कौन, पहला फलाना कौन, पहला कवि कौन, पहला ये कौन, पहला वो कौन। तो इसका जो कैसा अध्ययन? ऐतिहासिक अध्ययन। लिखा है? नंद किशोर तिवारी। परेमा नहीं भूलना है, लोकाक्षर नहीं भूलना है, और नंद किशोर तिवारी का एक ये नहीं भूलना, छत्तीसगढ़ साहित्य का ऐतिहासिक अध्ययन। नारायण लाल परमार। नारायण लाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्यार की लाज, ठीक है। छलना, पूजा मई, कांवर भर धूप, ये इंपॉर्टेंट है। खोखले शब्दों के लिफाफा, ये इंपॉर्टेंट है। विस्मय, सोन की बाली, सूरज नहीं मरे, ये इंपॉर्टेंट है। मतवार और दूसरी एकांकी कविता, आंखी के पानी मर गए, आंखी का पानी मर गया, आज नहीं तो कभू नहीं, छत्तीस लोकगीत भूमिका, किसान के बेटा, इतना याद रखना है। नारायण लाल परमार, नारायण लाल परमार, नारायण लाल परमार। पहला प्यार की लाज, काय का लाज? कांवर भर धूप, कांवर भर खोखले शब्दों में, खोखले शब्दों के लिफाफा, खोखले शब्दों के, ओ सॉरी, खोखले शब्दों के लिफाफा। अरे अरे, मेरा आंख वाँख खराब हो रहा है अब। क्या हो रहा है? खराब। ये पैनल में पढ़ा पढ़ा के ना अब आंखी का नहीं गया लग रहा है अब। ठीक, चश्मा लगाना पड़ेगा, वो भी ब्लैक वाला, सुनील शेट्टी वाला, गोल वाला। ठीक है। मौत, मतवार और दूसर एकांकी कविता देखो, आंखी के पानी मर गए, ठीक है, किसान के बेटा। नारायण लाल परमार की सबसे इंपॉर्टेंट रचनाओं में याद रखना है खोखले शब्दों के खिलाफ, अरे खोखले शब्दों के खिलाफ। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सूरज नहीं मरे, सूरज नहीं मरे, ज्यादा पूछने वाला ये दो है, ठीक। नरेंद्र देव वर्मा, इसकी एक एक रचना इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र देव वर्मा, नरेंद्र देव, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। सुबह की तलाश, यही वाला है ना? हाँ। अरपा पैरी के धार, पहले तो ये गाना। नरेंद्र देव वर्मा बोलने का मतलब भूपेश बघेल के ससुर जी, अरे वाह, भूपेश बघेल के ससुर जी। राज्य गीत अरपा पैरी के धार किसके द्वारा गाया गया है? तो नरेंद्र देव वर्मा, ठीक है। सुबह की तलाश, देखो गाया ये नहीं है, इसको लिखा है, लेकिन पहले लिखा होगा तो पहली बार तो गाया भी होगा। तो याद रखना ये, इसीलिए क्या आता है आंसर? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। सुबह की तलाश, सुबह की तलाश। छत्तीसगढ़ मसीहा, बस। अपूर्वा, क्या नाम है? और ये है मोंगरा, एक का नाम, एक का नाम मोंगरा, ठीक है। छत्तीसगढ़ी गीत गुच्छा, आओ, छत्तीसगढ़ी गीत मोला गुरु बनाई लेते, मोला गुरु बनाई लेते। श्री माँ की वाणी, श्री कृष्ण की वाणी, श्री राम की वाणी, बुद्ध की वाणी, भाई गए चरचट वाणी जी, ईसा मसीह की वाणी, पैगंबर की वाणी। छत्तीसगढ़ी भाषा का उद विकास, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद विकास, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना इनका यही है, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद विकास। छत्तीसगढ़ी भाषा है ना, एला तोला मोला, उसका उद विकास इनके द्वारा लिखा गया, नरेंद्र देव वर्मा, नरेंद्र देव वर्मा। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, किसी का भी वाणी होगा यही लिखे, छोड़ दो। मोला गुरु बनाई लेते, मोला गुरु, मोंगरा और अपूर्वा, मोंगरा और, ठीक है, लेकिन मोंगरा इसकी रचना नहीं है, ठीक है, मोंगरा इनकी रचना नहीं है। मोंगरा रचना है शिव शंकर का, किसका है? शिव शंकर का, आगे बताऊंगा, मोंगरा आएगा भी, ठीक है। मोंगरा किसकी रचना है?
नहीं पढ़ाया हूं है। हाँ, मोगरा का अनुवाद किया है छत्तीसगढ़ी भाषा में। किस भाषा में? छत्तीसगढ़ी भाषा में। अपूर्वा इनकी रचना है। ठीक है। सुबह की तलाश, सुबह की, मोला गुरु बनाई लेते, मोला गुरु। ठीक। अरपा पैरी के धार। ठीक। देखिए, अपूर्वा सुबह सुबह तलाश कर रही है। अपूर्वा क्या कर रही है? सुबह सुबह तलाश कर रही है। तो एक अपूर्वा याद हो गया और एक क्या याद हो गया? पूछा गया किसकी तलाश कर रही है, तो बताई मैं गुरु खोज रही हूं। तो एक आदमी मिला, क्या बोला? मोला गुरु बना ही लेते, मोला गुरु बना ही लेते। अब ये इतना क्यों? क्या जानता है वो गुरु? छत्तीसगढ़ की महिमा, छत्तीसगढ़ की तार नहीं भूलना है। अपूर्वा सुबह की तलाश, मोला गुरु बना ही लेते और छत्तीसगढ़ महिमा। हाँ, गीत कौन सा गाया? अरपा पैरी के धार, अरपा पैरी के धार। और एक छत्तीसगढ़ी गीत गुच्छ, और क्या गा रहे हैं छत्तीसगढ़ी। उसके बाद तो कई ठो वाणी, माँ वाणी, कृष्णवाणी, रामकृष्ण वाणी, बुद्धवाणी, मसीहा वाणी, पैगंबर वाणी। ये सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ भाषा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास। इतने सब में सबसे इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास। उसके बाद अपूर्वा, सुबह की तलाश, मोला गुरु बना ही लेते, छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ी महिमा। नरसिंह वैष्णव जन्मांध कवि नरसिंह दास वैष्णव, विनार पाठक के अनुसार इनका रचना याद रहना शिवायन। नरसिंह दास वैष्णव, नरसिंह दास, ये देखो और भी पढ़ चुके हो आप वैष्णव, लेकिन ये नरसिंह दास वैष्णव ये जन्मांध कवि थे। जब जन्म हुआ ये अंधे थे। जब इनका जन्म हुआ कैसे थे? अंधे थे। तो किन्हें जन्मांध कवि के नाम से जाना जाता है? विनय कुमार पाठक के अनुसार ये छत्तीसगढ़ के पहले कवि हैं। कई लोग अपना अपना ओपिनियन देंगे, मेरे हिसाब से ये पहला कवि, मेरे हिसाब से ये पहला कवि। तो विनय कुमार पाठक के अनुसार, किसके अनुसार? विनय कुमार पाठक के अनुसार ये छत्तीसगढ़ के पहले कवि किनको मानते हैं? नरसिंह दास वैष्णव। और छत्तीसगढ़ की पहली कविता माना जाता है शिवायन। किसको माना जाता है? शिवायन। ये मानने वाला है कौन? विनय कुमार पाठक। नरसिंह दास वैष्णव की कविताओं में एक शिवायन याद रखना है और दोनों भूल जाओ, केवल एक तो याद रखना। नरसिंह दास वैष्णव की रचना शिवायन। ठीक है। पालेश्वर शर्मा, ठीक है। ये देखो, गुड़ी के गोठ, बताया था उधर कौन से पत्रिका में छपता है ये? नव भारत में। कहा छपता है? तिरिया जन्म, तिरिया जन्म झन दे। तिरिया का मतलब होता है कन्या। तिरिया का मतलब, अरे भैया अगले अगले जन्म में गलती से भी क्या मत बनाना, कन्या। तिरिया, मुझे अगले जन्म में बिटिया ही की जो था, ये बोल रहा है ना की जो। तिरिया जन्म झन झनी दे मतलब मत देना। ठीक है। गुड़ी के, गुड़ी के सुसुक झन कुर्री सुरताले। सुसुक, ऐसा जब बच्चा ऐसे रोता है कोई तो उसको बोलते हैं सुसुकना। क्या बोलते हैं? सुसुक झन कुर्री सुरताले। सूरज सखी है, सांसों की दस्तक, डिंडेश्वरी दर्शन। छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं परंपरा, छत्तीसगढ़ परिदर्शन, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक। डॉक्टर पालेश्वर शर्मा एवं डॉक्टर अभिलाषा शर्मा ये क्वेश्चन पूछ चुका है। छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक इतिहास कौन कौन लिखा? छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों का समाज शास्त्री अध्ययन डॉक्टर पालेश्वर, निरंजना तिवारी। दोनों क्वेश्चन आया हुआ है, दो दो लोग को छांटना पड़ेगा। तो एक के साथ कौन है? सांस्कृतिक इतिहास कौन है? तो अभिलाषा शर्मा। और जब लिख रहा है क्या? लोकोक्तियां। कैसी? लोकोक्ति और मुहावरे सुने हो ना, लोकोक्तियां का समाज शास्त्रीय रूप पालेश्वर शर्मा के साथ निरंजना तिवारी। ठीक है। ये दो अलग अलग याद ना। छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार और रीति रिवाज, छत्तीसगढ़ी परिदर्शन क्वेश्चन पूछ चुका है। छत्तीसगढ़ का शब्दकोश क्वेश्चन पूछ चुका है। छत्तीसगढ़ का इतिहास परंपरा आ चुका है।
सांसों की दस्तक आ चुका है, सुसुक झन कुर्री सुरताले आ चुका है, गुड़ी के गोठ आ गया, तिरिया जन्म झंदे। एक एक रचना इंपॉर्टेंट है डॉक्टर पालेश्वर शर्मा, एक एक रचना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये है परदेसी राम वर्मा, आवा, ये कह रहे आवा, बस एक ही जानना, परदेसी राम वर्मा आवा, परदेसी राम वर्मा आवा। इनके और रचना है प्रस्थान, सूतक और अपने लोग, लेकिन पूछेगा एक ही, परदेसी राम वर्मा का आवा। परमानंद वर्मा, पवन दीवान, प्रकाश शास्त्री, राजे, अच्छा प्यारेलाल गुप्त, प्यारेलाल, ठीक है। ये देखो प्यारेलाल ठाकुर मत समझ लेना, ये कौन है बेटा, गुप्त, क्या है ये, गुप्त। तो गुप्त है तो क्या लिखेगा, श्रीगुप्त, क्या लिखेगा, कौन था श्रीगुप्त, गुप्त वंश का संस्थापक। प्राचीन छत्तीसगढ़, ये क्वेश्चन आ चुका है। एक रचना बिलासपुर वैभव, एक रचना एक दिन, लवांग लता क्वेश्चन आ चुका है। सीताराम रतिराम का भाग्य सुधार, पुष्पहार, हमर कतका सुंदर गांव रे, ये क्वेश्चन आ चुका है। गुप्ता जी का गांव बहुत सुंदर है, तो गुप्ता जी क्या लिख दे रहे हैं, हमर कतका सुंदर गांव रे। बोलता है एक दिन तो चलो, क्या, एक दिन तो चलो, ठीक है। वहां पर आपको प्राचीन छत्तीसगढ़ का हर चीज क्या मिल जाएगा, वैभव। साथ में याद रखना कहां पर बोल रहा है, लेकिन बिलासपुर वैभव, ठीक है। श्रीगुप्त, श्रीगुप्त, बस लवांग लता, और वहां पर अपन क्या झूलेंगे, लवांग, क्या खाएंगे तो लवांग लता। ये कैसे भी याद रखना, प्यारेलाल गुप्त, प्यारेलाल गुप्त, प्यारेलाल गुप्त, ठीक है। हमर कतका सुंदर गांव रे, लवांग लता, एक दिन, बिलासपुर वैभव, प्राचीन छत्तीसगढ़, दो दो तीन तीन बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। राजेंद्र, पहले तो नाम देखो, राजेंद्र सोनी, राजेंद्र सोनी। देखो अब क्या बोल रहा है, खोर बहरा तोला गांधी बनायो, बनायो, खोर बहरा तोला गांधी बना लेते, ऐसा है ये, बना लेते। खोर बहरा तोला चोर ले ज्यादा अलवैन, चोर ले ज्यादा मोटरा अलवैन, ठीक है। छत्तीसगढ़ी हाइक, खोर, मात्र राजेंद्र सोनी का पहला रचना याद रखना, क्या है ये ला, खोर बहरा तोला गांधी बनई लेते, ऐसा है वो पूरा, गांधी बनई लेते, ऐसा है, बनई लेते, खोर बहरा तोला गांधी बनई लेते। राजेंद्र कुमार सोनी, राजेंद्र कुमार सोनी। एक और है राजेंद्र भुइया के पाकिस चुंदी, ठीक है। अरे रामेश्वर नायर, नासिक, संबल सिंह बख्शी, संजीव, ये देखो संजीव बख्शी, भूलन, इसी पर पिक्चर क्या बना, भूलन द मेज, भूलन द, ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड था, ठीक है। शंकर शेष, घरौंदा और दूरियां, संजय लाल अलंग, संजय तिवारी, रमेश नायर, शिव शंकर शुक्ल, ये देखो मोंगरा, ठीक है। ये देखो मोंगरा, हिंदी अनुवाद डॉक्टर, हिंदी अनुवाद, मैं छत्तीसगढ़ी बोला था ना, ये क्या है, मोंगरा किसकी रचना है, तो शिव शंकर का। इसका हिंदी अनुवाद कौन किया, आगे अब देखेंगे, सूर्य गैया, मीताराम, श्यामलाल चतुर्वेदी, शुक्लंदन प्रसाद शुक्ला, ये बड़ा उटपुटांग लिखता है, सुखलाल पांडे, गिया और भूल भुलैया, हुरुझुरु, अरे छोटा मोटा शेक्सपियर के नाटक, कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी अनुवाद, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है पीएससी। पुरु, हाँ शेक्सपियर की रचना है, नाटक है, कॉमेडी ऑफ एरर्स, इसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद है। बहुत सारी रचनाएं हैं, आधा कल देखते हैं, ठीक है। चलिए।